2018 में शायद आपने बोला था कि आपकी मम्मी आपको अबॉर्ट करना चाहती थी। यस, तीसरा बच्चा थी और फादर तो बहुत मतलब किसी फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, 2 बच्चे हो चुके थे। पहले तो पता नहीं चलता था कि अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई, 2-3 महीनों बाद पता चला। फिर मेरी मम्मी ने इतनी सारी जड़ी बूटियाँ बाबा बुबो से मिलके खाई, पैर के बल बैठ के पोछे मारे, गर्म चीज़ पपीता खा लिया, खजूर खा लिए कि रहे ना। और मैं आना ही था मुझे, और मेरी मम्मी ने खुद पैदा किया है मुझे। मम्मी घर में अकेली थी, रात की मेरे पापा की ड्यूटी थी, तो अकेली ने पैदा किया। लेकिन वो कॉर्ड काटने के लिए बस दाई को बुलाया, जिसने 60 रुपीज़ लिए। मैं 60 रुपये में हुई हूँ। मैं 60 रुपये का बच्चा हूँ। और आज देखा अपनी मम्मी को 1 करोड़ 60 का घर लेके दिया। यार पता नहीं, मतलब हाँ, मैं अनचाहा बच्चा थी, मतलब नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले लड़का लड़की थे, उनको होता था कि बच्चे 2 ही अच्छे, एक लड़का है और लड़की है, तीसरा नहीं करना, क्योंकि कौन पालेगा। पर मैं हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत प्यार दिया। जब लाफ्टर चैलेंज से मुझे फ़ोन आया ना, तब हमारे घर में फ़ोन भी नहीं था, पड़ोसियों के घर आया लैंडलाइन पे। तो एक प्रोडक्शन हाउस है एंडेमॉल। मेरी मम्मी कहती बॉम्बे से कोई अंडे बेचने वाले फ़ोन करी जा रहे हैं, तुमको बुलाना चाहते हैं। मैं क्या है ए तुसी की कह रहे हो? कहते हाँ, मैंने तो समझ नहीं आई, बड़ी इंग्लिश बोलती पीसी वो लड़की। तो मैं क्या चलो आएगा तो मैं सुनूंगी फ़ोन। उसने बोला हाय, मैं एंडेमॉल से बोल रही हूँ। मैं क्या वो क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस। पता ही नहीं प्रोडक्शन हाउस क्या होता है। हम ना शो बनाते हैं, लाफ्टर चैलेंज आपने देखा, कपिल शर्मा वाला, सुदेश लहरी वाला। मैं क्या हाँ जी, हम आपको उसमें लेना चाहते हैं। तो मेरे को लगे ये कहेंगे कि आओ, तो उसके लिए कपड़े, जाने का किराया। मैंने बोला मैं आ नहीं सकती, मैं तो कॉलेज में पढ़ती हूँ। नहीं नहीं, आपके साथ आपकी मम्मी को बुलाएंगे, आप कैसे आओगे, हम बता दीजिए कौन सी डेट। मतलब ये तो पूरे घोड़े पे सवार होते हैं ना, कितने लोग आएंगे, आप ये बता दीजिए डेट, अपना बायोडाटा ये वो भेज दीजिए। अच्छा आपके पास फ़ोन पे ना मैं PNR नंबर भेजूँगी। मुझे PNR नंबर भी नहीं पता था। तो मैं कॉलेज गई, मेरे स्पोर्ट्स के टीचर थे, मैंने उनको बोला कि मैम PNR नंबर क्या होता है? कहते ट्रेन का भी होता है, फ्लाइट का भी। तो मैंने कहा मैम मैंने आपका नंबर दिया है। तो जब आया था तो मेरे किंगफिशर का PNR नंबर आया था। तो कहती तेरी तो फ्लाइट हैगी है। मैं कहा मेरी फ्लाइट हैगी है, क्योंकि मैंने ना राज, हम वो लोग हैं जिनका एक कमरा होता था और एक रसोई और बाथरूम भी एक ही। हम लोग छत पे सोते थे, और मैंने छत से इतने जहाज जाते हुए देखे थे ना, इतने। मैं ना झूठी बोल देती थी, हाय मुझे ना किसी ने हाय की ऊपर से, मुझे ऐसा किया। वो वक्त आ गया था जब मैं फ्लाइट में बैठने वाली थी। आप मान नहीं सकते, मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ गए। मैं और मेरी मम्मी जब एयरपोर्ट गए ना, हमने ट्रॉली भी नहीं ली, हमको लगा उसके पैसे लगते हैं, शायद उस पर सामान रखना है। तो हम लोग बैग ऐसे ही खींच रहे हैं, तो किसी ने कहा पंजाब में अमृतसर ट्रॉली ले लो तुसी। तो ऐसे कहा नहीं साढ़े को ना खुले पैसे नहीं है, मतलब हमारे पास खुले पैसे नहीं। अरे फ्री होती है। फिर हमने रखा, हम आगे गए। फिर हमको लगा कि क्या होता है, गत्ते के टिकट मिलेंगे ट्रेन के, जो 3rd AC के होते हैं, 3rd क्लास के होते हैं जो। तो हमें इतना बड़ा बोर्डिंग पास मिला। फिर हम लोग फ्लाइट में बैठे, हमने ना कोई ट्रॉली आई, उसने कहा वेज नॉन वेज, हम नहीं, हमको लगा फिर बाद में कहेगी हाँ जी 250। तो वो तो कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। 1000-1500 रुपये लेके मैं और मेरी मम्मी चले थे। पर तब जाने से पहले बहुत सारे लोगों से मेरी मम्मी ने बात की, मेरे मामा, मेरे बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं, जिनको होता कि सर पे बाप नहीं है लेके जा रही है, उनको लगता कि सारी ना वहाँ पे इज्जत ही लूटेंगे, बस लड़की को लेके जा रही है, सब इसकी मम्मी को बाहर बिठाएंगे और इसका दुपट्टा खींचेंगे कि तुम क्या कर सकती हो, हिम्मत करो, ऐसा लड़की से कोई शादी नहीं करेगा, ये वो तुम्हारी पहले भी एक लड़की है इससे। तो मेरी मम्मी कहते जाना। मैं क्या एक बार जाके तो देखने हैं। मेरी मम्मी लेकर आई मुझे कि चल देखते हैं कि इसके मन में ना रह जाए बात। शायद तब नहीं लेके आती और इतने लोगों की बातें सुनी होती तो आज भारती नहीं बैठी होती यहाँ पर। और मैं हमेशा से मैं माथा भगवान को कम टेकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी को मैं स्टेज में परफॉर्मेंस से पहले भी ना मैं आंखें बंद करती हूँ और अपनी मम्मी का हंसता चेहरा देखती हूँ और मेरा सब कुछ हो जाता है। मैं सच में मैं घर में दिया बत्ती बहुत कम करती हूँ, हर्ष कर लेता है या फिर कोई और कर देता है। मैं अपनी मम्मी की हर इच्छा पूरी करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इंस्टेंट मेरी इच्छा पूरी कर देती है। भगवान जी मुझे ना घर दे दो, पता नहीं कब मिलना है, 1 साल बाद 2 साल बाद। मम्मी मुझे ये खाने को बनाना, 15 मिनट में फ़ोन आ जाता, बन गया ले जा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान मेरी मम्मी हुई। सो जब हम लोग आए वहाँ पर, तो जब मैंने बोला ना वो बात कि मैं ऐसे नीचे देख रही, तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं घर वापस आ रही हूँ। तो मेरे नाम का कोई बोर्ड लेके एयरपोर्ट पे खड़ा है, पुराने एयरपोर्ट पे, नया नहीं था तब, कि भारती। मैंने बोला ये तो फिल्मों में होता है। फिर हमें लेके गए, फिर मरोल में एक जगह है अशोक नगर, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी, फ्लैट्स, हमको वहाँ पे ठहराया। और आप मान नहीं सकते राज, मैं इतनी उन सब में छोटी थी, छोटी मतलब टैलेंट में छोटी थी, क्योंकि पाकिस्तान से बड़े बड़े दिग्गज लोग, जो मतलब जिनको आप टीवी पे देखते हैं, जिनको कपिल भाई भी ऐसे करते हैं, सब लोग जॉनी भाई ऐसे करते हैं, वो लोग मेरे कंपटीशन में थे। हाँ कहाँ से हो? मैं अमृतसर से। मैं तो डरी रहती थी, अंकल अंकल, मेरे तो अंकल ही थे सारे। 2-3 एपिसोड तो करोगी ऐसे करके ना, 2-3 तो करोगी। तो मैं तो 2-3 में खुश थी, मुझे था कि एक ही बार मैं टीवी पे आ जाऊँ, मेरी फीस कम हो जाए बस। तो करते 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 वो सब चले गए।
और मैं टॉप 3 में खड़ी थी। वाओ। पता नहीं कैसे हो गया यार, मेरे को आज तक नहीं समझ आता कि मेरे साथ कैसे हो गया। लोग बोलते हैं ना कि जब मैं बॉम्बे आई मैंने इतना मेरा स्ट्रगल नहीं, मेरे को काम मिलता गया टचवुड मिलता गया, और आज भी मिलता गया। अगर सोचना हो कि आप में क्या था ऐसा जो दूसरों में नहीं था, जिसके साथ टॉप 3 पहुंचे? आज भी समझ नहीं आता वो बात। आज भी मैं बैक स्टेज मेरा रोना निकल जाता है। ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, मैं हर्ष को भी बोलती हूँ कि जब मैं और हर्ष एक साथ परफॉर्म करने जाते हैं कोई अवार्ड फंक्शन जिसमें बड़े बड़े यस सर, तो तब कोई टचअप के लिए भी आता ना, मुझे लगता है मुझे कोई टच मत करो। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अलग ही धुन में चली जाती हूँ। लेकिन स्टेज पे जाने के बाद ना विद इन 10 सेकेंड मुझे सामने किसी का बाप नहीं दिखता। मुझे लगता है कि ये सब मेरे, और लोग मुझे है, तो वो ना जो तालियां और उनका लाफ्टर है ना, वो मुझे इतना बूस्ट, मेरे लिए रेड बुल का काम करता है। मतलब हर्ष भी बोलता है कि जब मैं परफॉर्म करके आते ना, भाई क्या कर दिया तूने, कितना डरी हुई थी, झूठी, मुझे ऐसे कहती। मैं कहती हूँ हर्ष मुझे खुद नहीं पता चलता कि मेरे साथ स्टेज पे कौन सी पावर होती है। राज मैं सच्ची कह रही हूँ, जो चीज़ें मेरे को पेपर पे याद नहीं होती, हाँ मेरे से बोला नहीं जा रहा, इसको कैसे घुमा के बोलूँ, इसको ऐसे करके बोल, वो चीज़ वहाँ पर इस तरीके से बोल देती हूँ कि मतलब 3 से 4 मिनट हंसते रहते हैं, 1 मिनट रुक जा भारती रुक जा, ऐसे होता रहता है। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो चीज़ क्या है। हर्ष भी ना, हर्ष कहता है पता नहीं तू कैसे बोल देती, क्योंकि वो राइटर है ना, वो ना पहले सोचता है फिर एडिट करता है इधर, फिर बोलता है, तब तक तो मेरे 9 पंच हो जाते हैं मेरे सीरियसली। और मुझे आज तक वो पावर पता नहीं चली, पता नहीं कि क्या चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है वो। और शुरू से ऐसा था, बचपन से जब स्टेज पे गए तब? यस, गली में भी, गली में जब हमारे 13 अप्रैल को लोहड़ी होती है ना, जलाते हैं जो, उसमें भी मैं भारती वो करके दिखा, वो वाली आंटी की नकल करके दिखा, ये नकल, पता नहीं क्या मुझे आज भी समझ नहीं आता कि घर से मैं इतना डरी होती, मैं गाड़ी में फिल्म सिटी तक डरी होती हूँ कि हाय बच्चन साहब के साथ क्या बात करूँगी। उसके बाद इतना बोलती हूँ, कान में बोलते अरे उनको भी बोलने दो भारती, आप उनको भी बोलने दो। मतलब पता नहीं यार, मुझे लगता है कि लाइफ टाइम अगर जो भी पावर है ना वो मेरे साथ रहे। और मैं कभी भी सेल्फिश होकर स्टेज पे नहीं चढ़ती कि जो मेरा पार्टनर है इसको गिरा के मुझे अपना बोलना है। मैं एकदम हिट, वो भी हिट मैं रुकती हूँ उसके लिए भी। और हर कोई जो भी मेरा पार्टनर होता है या को होस्ट होता है, आके थैंक यू यार तूने ये कर लिया, चाहे वो मनीष पॉल हो या कोई भी हो। आज भी मैं और मनीष पॉल बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो बोलता है सुनील ग्रोवर, मैंने और सुनील ग्रोवर ने स्टेज मेरे साथ शुरू किया था, और वो आज भी बोलते हैं कि तूने मुझे बहुत मौका दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाले को मौका दो तो आपको ऊपर वाला मौका देगा। मेरे को ऐसा लगता है मैं लाइफ टाइम स्टेज पे रहूं, और मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर मेरा दम निकले ना तो स्टेज पे निकले, क्योंकि मौत से बहुत डर लगता है। और मुझे पता है कि जब स्टेज पे मेरी जान जाएगी ना तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं हर्ष को भी ये बोलती, मैं चाहती हूँ कि यार स्टेज पे लोग तालियां बजा रहे हो और बस मैं वही स्टिल हो जाए, और बस मैं ये चाहती हूँ। पता नहीं यार, मेरी फैमिली में कोई स्टेज पे काम नहीं करता, कोई एक्टर नहीं है, कोई थिएटर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। पता नहीं कहाँ से गॉड गिफ्ट मिल गया। थैंक यू सो मच। मैं हमेशा से कहूँगी सुदेश लहरी सर और कपिल भाई को, ये दोनों मेरे टीचर्स हैं। और राजीव ठाकुर सर जो मुझे लेके आए, अरे तू कर सकती है। मैं क्या, मुझे लगता था कि बॉम्बे हमेशा कड़क सुंदर लड़कियां ही होती हैं जो हॉट होती है, जिनके नेल्स बने होते हैं, जो ऐसे ऐसे करती हैं। बोलते नहीं तू कर। लेकिन जब मैंने किया, लोगों ने इतना प्यार किया ना, इतना प्यार किया। ट्रोलिंग मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि तब सोशल मीडिया इतना होता नहीं था, ना इंस्टाग्राम होता, BBM होता था पहले है ना, तो वही होता था। ट्रोलिंग मुझे पता नहीं। अब मुझे पता चला कभी कभी ट्रोल कर देते हैं लोग कि पैसे की कितनी भूखी है, बच्चा पैदा हुआ तो चली गई। जैसे मैंने डिस्कस किया था 12 दिन में। यस, मैं ना शो कर रही थी, खतरा गेम शो था। और कमिटमेंट था, और मेरी डेट थी अप्रैल नहीं मार्च में मेरी डिलीवरी डेट थी। लेकिन जो मेरा बेटा है वो 10वें महीने में पैदा हुआ है। पता नहीं अजीब बच्चे मेरे टाइम लेकिन 10th मंथ चालू हो गया, अभी ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हो ही नहीं रहा। सो चैनल को, क्योंकि मैं उसमें मेन पिलर थी, आप कब आओगे वापस, तो मेरे को होता कमिटमेंट जो मैंने की है ना। आज भी राज, मैं जब शूटिंग पे जाती हूँ ना तो तारें बिछरी होती हैं, मैं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मेरा 7 बजे का कॉल टाइम होता है। तो मेरे को लगता है सामने वाला चाहे एक्टर को कहते अरे 7 बोलो, 9 बजे तक 8:30 आएगी। मैं वो वाली नहीं हूँ। 18 साल से मैं वैसी हूँ। मैं और हर्ष एक साथ काम करते हैं, मैं निकल वो मैं अपनी गाड़ी है, क्या कर रहा है, मेरे को टाइम लगे, मैं निकल रही हूँ, मैं उसको छोड़ के निकल जाती हूँ। वो आर्टिस्ट वाले टाइम पे आता है, जो प्रोडक्शन ने दिया था ना कि 7 बजे तो 8:30 तक आएंगे, तो उतने बजे आता है। लेकिन मैं 7:05 पे वहां होती हूँ। मेरा स्टाफ भी पहुंच जाता है, उनको पता मैडम ने आ जाना है, सब लोग। पर दिन बॉडी का ख्याल नहीं करना होता है एटलीस्ट डिलीवरी के बाद, जिस 12 दिन बाद आप सेट पे। यार मुझे ऐसा था कि कमिटमेंट है,
और ऐसा भी नहीं था कि भूखे मर रहे हैं, लोन कौन चुकाएगा, कुछ नहीं। मेरे को काम से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं घर में बैठूंगी तो मुझे पेन होगा, लेकिन मैं स्टेज पे जाऊंगी तो मुझे पेन नहीं होगा। हाँ, छोटा बच्चा था, घर में सब लोग थे, ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को लॉक करके उसके पास दूध डायपर रख के सब आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। घर में बहुत सारे लोग थे, मेरी सास थी, मेरी मम्मी थी, नैनीस थे, नर्स थी, सब लोग थे। पर 12 दिन में मैं चली गई, क्योंकि मैं 10वें दिन ही खुश होने लग गई जब मैंने कहा ना कि परसों शूट है। करेगी? हर्ष ने बोला करेगी। मैं कहा मैं करूंगी, पक्का मैं करूंगी। सच में मैंने कर दिया यार। लोगों ने ट्रोल किया, कुछ नहीं। और ट्रोल पता किन्होंने किया? जेंट्स लोगों ने। औरत एक भी नहीं थी उसमें, अंकल लोग थे सारे, जिन्होंने कभी बच्चा भी नहीं पैदा किया होता। क्यों ऐसा लगता है जेंट्स ने किया? क्योंकि उन्होंने अपनी बीवियों को रोका होता है ना, 40 दिन तक बाहर नहीं निकलना, 40 दिन तक ये नहीं करना। अरे जब दिमाग से खुश रहेगी ना औरत तो सब सही होगा। अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग करवा पाएगी। मैं सब करवाती थी, पंप लेके जाती थी, ब्रेस्ट फीडिंग करके उसको सबको भेजती थी, मैं सब करती थी। मैं आज भी बहुत वो घरेलू हूँ। आज भी मेरा बच्चा दाल भात वही खाता है। ऐसा नहीं कि आवाकाडो बनाया इसके लिए शेक या मैश पोटैटो किया इसके लिए, कुछ भी नहीं। एकदम देसी बच्चा है, रोटी सब्जी ये सब खाता है, प्रॉपर वाला। लोग ट्रोल करते रहे, मुझे पता है। मैं ट्रोलिंग से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वेले लोग हैं, वो अंदर से दुखी हैं, बीमार लोग हैं, उनको छोड़ दो। जो खुद नहीं कर पाते ना वो ट्रोल करते हैं। ट्रोल कैसे करना? मैंने तो कभी किसी को कुछ लिखा ही नहीं ना। मेरे पास इतना टाइम है कि कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमें गुस्सा चढ़ता है देख के, यार ये क्या कर रहे हैं, इसको करो। सही कहा यार, मेरी सब्जी जल जाएगी जब तक मैं ट्रोल करूंगी। हाँ, मेरी दाल को तड़का कौन लगाएगा? मैं एकदम बाहर, मैं भारती सिंह हूँ, लेकिन मैं घर में भारती हूँ। गोले की मम्मी, हर्ष की बीवी। मुझे पता है, मुझे घर जाके खाना बनाना भी, मैं राजमा भिगो के आई हूँ, मुझे तड़का लगाना। अब तो बहुत लोग हैं, आपके शेफ वेफ होगा। हाँ सब है, लेकिन थोड़ा पति का दिमाग वैसा है कि सब वो रेडी कर देंगे। तो प्रॉपर घर है, प्रॉपर घर है, और प्रॉपर वो पति है। पति होता है ना जो जूते एक उधर एक इधर, फिर उधर पैंट उधर, फिर बेल्ट उधर, फिर बाथरूम के पास कच्चा और फिर गायब, क्योंकि वहां से वो बाथरूम चला जाता है। तो मैं उठाती जाती हूँ। मैं उसको कम से कम 7-8 साल से चिल्ला रही हूँ, वो ठीक ही नहीं हुआ। फिर मैंने कहा इसने ठीक नहीं होना, मैं ही करती रहती हूँ। तो मैं करती रहती हूँ। और हम पति पत्नी कम दोस्त बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूरी दुनिया मतलब देखती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं तो फिर भी थोड़ी घरेलू हूँ कि हमने कभी जाना है बाहर या फॉरेन ट्रैवल करना है, यार मम्मी डैडी सब, तो क्या क्या झुंड उठा के कार्रवाई लेके जाते। उसको होता पति पत्नी और बच्चा जाए बस। तो मैं थोड़ी वो वाली हूँ, मेरे को ग्रुप वाली हूँ कि अरे इस बार वंदे भारत में, क्योंकि जब से एयर इंडिया वाला हुआ ना, मैं इतना डर गई हूँ ना, मैंने फ्लाई नहीं किया तब से। पता क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैंने फ्लाई नहीं किया। और अभी मेरे को 1-2 काम है, मुझे जाना है, मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि जब से बच्चा हुआ मैं बड़ी डरपोक हो गई। ये जो मौसम चल रहा है ना अभी, बारिशें, मैं 4 महीने कोई भी इवेंट नहीं लेती, जबकि इस 4 महीने में इतने इवेंट्स आते हैं, वेडिंग के ये वो, मैं मना कर देती हूँ। इतना पैसा ऑफर होता है, मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है ऐसे। क्योंकि मैंने चिल्लाते पीछे, और आंटियां चिल्लाती है ना तो और हालत खराब हो जाती है। मैंने कहा कि नहीं पैसा कमाऊंगी 4 महीने, कोई बात नहीं। बट हर्ष मेरे को बोलता रहा था आनी है ना तो घर में ही आ जानी। मैं क्या, घर में आएगी तो कोई नहीं, मैं सह लूंगी, लेकिन फ्लाई मतलब अगर फ्लाइट में मरो तो मतलब मरना ही है, क्योंकि उस आदमी जैसे 11 नंबर वाली सीट तो नहीं हो सकती ना मेरी। पर अगर आप देखोगे मैथ्स वाइज, तो अगर 100 मान लो 1000 ट्रेन जाती है, 1000 फ्लाइट जाती है, 1000 कार जाती है, सबसे कम एक्सीडेंट के चांसेस प्लेन में ही होते हैं। ट्रेन के फ्लाइट से ज़्यादा होते हैं, कार के उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो कार बेच दे फिर, क्या करें? 4 कारें बेच दे और एक छोटा प्लेन ले लेते। यार मैं पता नहीं क्यों डर गई हूँ। शायद मुझे हर्ष कहता तू ना किसी से मिल, थोड़ा उसको बातें बता, वो तेरे को कुछ करेंगे, फिर तू ऐसे ऐसे करके तेरे को फ्लाइट में सही हो जाए। ऐसे होते हैं कोई लोग जो आपके दिमाग से डर निकाल देते हैं। अब तो इतने लोगों का पॉडकास्ट करते हैं सीरियस वाले, ऐसे जो होते हैं ऐसे लोग। होते हैं लोग, क्यों नहीं होते? कोई हिप्नोटाइज करके मुझे कुछ हिप्नोटाइज बात करके निकलवा देते। मेरे से नहीं कोई बात, ज़्यादा बात करोगे तो अपने आप खत्म होता है। I mean, नंबर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तो प्रोफेशनल ही जाने। लेवल 1 है ज़्यादा बात करो है। हाँ, अपने दोस्ती यारों से जोक बनाओ, हंसी मजाक करो। लेवल 1 तो वही होता है, ज़्यादा बात करो, इसके बारे में हंसी मजाक करो, जो डर है उसके बारे में। अभी भगवान कहेगा इस मजाक उड़ा रही है, इसमें उसमें मरेगी, ऐसा तो नहीं। भगवान अभी हमने सारी फैमिली ने कहीं जाना, मैंने पता डिसाइड क्या किया है कि 2 फ्लाइटों में जाएंगे। पहले वो जाएंगे फिर हम, क्योंकि एक में गए तो फिर पीछे पेपर साइन करने वाला भी नहीं कोई होएगा पीछे। मैंने बोला एक साथ नहीं जाना यार। सबसे बड़ा डर क्या लाइफ में फ्लाइट के अलावा? मेरी मम्मी का। क्या? मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी कभी नहीं, मतलब सीधी भाषा में बोलो, मेरी मम्मी कभी नहीं मरनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके बिना, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सांस नहीं आएगी। मेरी मम्मी अभी ना पिछले साल बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, किडनी का इशू हो गया था, ट्रांसप्लांट हुआ उनका। तब से ना मेरे को, मैं मैनिफेस्ट करना शुरू हो गई हूँ। और आज ये इतनी अच्छी चीज़ है, मैंने आजमाई हुई ये चीज़ है और ये सच होता है। मुझे मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट में तो मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे करना है?
मैंने वो किया है और सच में मैं उसमें कामयाब हुई हूँ। मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन। मैं बहुत बिलीव करती हूँ। मैंने 2 साल पहले से करना शुरू हुआ है। मैं जब मेरी मम्मी को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और लाइट जली ना रेड, तो मैंने ना मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मेरी मम्मी जब वापस आएगी ना, मैंने देखना शुरू कर दिया कि मैं जगन्नाथपुरी में हूँ, मम्मी के साथ दर्शन कर रही हूँ, और मैंने जो चीज़ देखी ना वही हुआ। ट्रांसप्लांट के 1 साल बाद मैं जगन्नाथपुरी लेकर गई उनको, और वैसे ही वही फ्लाइट, वैसे ही दर्शन, क्योंकि मैं रथ यात्रा ये वो, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टेज पे मेरे साथ ताकत है शायद यही है कि जो दिखता नहीं है, जो महसूस होता है वो भगवान है। क्योंकि मेरे लिए 2 भगवान है, एक मेरी मम्मी है और मम्मी जाने का बहुत डर है मुझे। पर मैंने जब से मैनिफेस्ट किया है ना, वो हर चीज़ मैंने पाई है, हर चीज़ मैंने पाई है। मैं हर्ष के साथ इतने सपने नहीं देखती जितने मैं अपनी मम्मी के साथ देखती हूँ, कि मैं स्विट्जरलैंड में अपनी मम्मी को बर्फ मार रही हूँ या कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं मम्मी के साथ देखती हूँ। जबकि मेरी लव मैरिज है, मैं प्यार करती हूँ हर्ष से, लेकिन मैं हर अच्छी चीज़ पे अपनी माँ को अपने साथ सोचती हूँ। कभी भी मैं 5 स्टार 7 स्टार में जाती हूँ तो क्या कमरा है ना हर्ष, यार मम्मी डैडी को लेकर आना यहाँ पे, है ना। मैं ये सोच, पता नहीं मेरा क्यों निकलता ये, कभी भी ऐसा नहीं प्लान है। सेम, क्या बहुत बात है। अटैच्ड हूँ मेरी मॉम से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड। उफ यार, वो दिख रहा है, वो मम्मी के हाथ है, वो मम्मी के, और मतलब मेरे पूरे घर वालों के हाथ है। वो आशीर्वाद उन्होंने दिया था उन्होंने मुझे, और वो वहीं पे लगा, और वो सबसे पहला मम्मी का ही। क्या बात है यार। जब से हमारा बच्चा हुआ है ना राज, मैं और हर्ष अपने पेरेंट्स को इतना प्यार करने लगे हैं। पहले होता था ना, मम्मी बाद में करना, मीटिंग में, अभी मीटिंग 1 मिनट, हाँ मम्मी, हाँ नहीं बस आप ठीक हो, हाँ, ऐसा रोक के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे अब एहसास हुआ है। क्योंकि माँ बाप कहते हैं ना, जब तेरा होगा ना तब पता चलेगा। सही कहते हैं, वो पता चल गई, सही कहते, प्लीज शादी करके बच्चा करो फटाफट। आप और प्यार करने लग जाओगे उनको, और वो आपको नहीं करेंगे, तब वो आपको, बच्चे को प्यार करेंगे ज्यादा। सच में, वो फोन करेंगे, हेलो कैसे हो, तो उसको उससे बात करवा, ऐसे करेंगे यार। मतलब माँ बाप सच में, मतलब मेरा बस चले तो मैं मंदिर बना दूं अपनी मम्मी के लिए, उनकी मूर्ति रख दूं। मतलब मैं बहुत ज्यादा अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, और हर्ष के मम्मी डैडी को तो इतनी रिस्पेक्ट और प्यार करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक पल भी मैं उनका बेटा उनसे अलग ना करूं। हर्ष है, हाँ बात, ये फोन कर मम्मी को। कोई प्रॉब्लम आई इसमें? किसमें? जब बेटा ले जा रही है? नहीं, उन्होंने खुद कहा घर छोटा है, तुम अलग लो। एक बार सास को बोल दूं ना मुझे ये खाना है गुजराती, उनको हो जाता है कि मैं बनाओ, क्योंकि मैं वो हूँ जिसने बेटा अलग नहीं किया, जिसने बेटा ही अलग नहीं किया। बेटा चाहे कि अकेले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा जिससे उनको कभी ऐसा लगा नहीं कि बेटा अलग? मैंने ना सीरियल नहीं देखे इतने, ना ऐसी फिल्में देखी है कि 12 बजे तक ये सूटकेस मेरे पास होगा, बेटा कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं यार, एक ही तो बेटा है, वो भी उनका बेटा अलग कर दूं तो वो कैसे जिएंगे। और मुझे बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि हमारे ना पंजाब में बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की। और मैंने शुरू से अपनी मम्मी को काम करते देखा है, फैक्ट्री में, ब्लैंकेट की फैक्ट्री में, लोगों के घर काम करते। बता मुझे स्टार्टिंग से, क्यों मम्मी क्यों काम करती? मम्मी हाउसवाइफ? मैं जैसे 2 साल की थी, मेरे फादर नहीं रहे, फिर उसके बाद हैजा, पहले कुछ होता था ना, उसमें ड्रिंक कर ली उन्होंने, तो ब्लड की कुछ उल्टियाँ हुई। मुझे तो होश भी नहीं है। आज भी घर में मेरे पापा की फोटो लगा दोगे ना, मुझे ऐसा लगता है उतार दो, क्योंकि मुझे वो बंदा अजनबी लगता है। मैंने कभी देखा ही नहीं उस बंदे को। मेरे घर में जाओगे, मेरे पापा की फोटो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि एक यादें धुंधली कुछ है ही नहीं। अकेले रहने की मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, सब काम पे चले जाते थे, मम्मी भी। और मुझे आज भी याद है कि गर्मी में मेरा भाई इतना बड़ा ना, ऐसे बड़ी सी पोटली होती थी जिसमें ब्लैंकेट होते थे, और ब्लैंकेट भी वो जो हम बांट देते ना, ऐसा उसको साइड में वो लटकन सी होती है, ऐसे वाले, जो आजकल हम खरीदते भी नहीं है, आजकल तो बड़े वेलवेट के आ गए हैं ना, वो वाले ऐसे वाले। तो वो घर लाके ना उसको सर गोल करना होता था सब। फिर मेरी मम्मी दुपट्टे लेके आती थी माता रानी के, जिसके वो गोटा लगाते थे, वो वाले। तो मशीन की आवाज़ खच 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 वो बहुत सुनी मैंने रात को भी। तो इसीलिए शायद बड़ों की बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि बड़ा काम किया। मेरा भाई छोटा सा होता था बेचारा, इतनी बड़ी पोटली कंबल की लेके आता था, गर्दन उसकी ऐसे होती थी। मैं बड़ा रिस्पेक्ट करती हूँ अपने भाई बहनों की आज भी, चाहे पूरी फैमिली हमारा, पूरा खानदान, आज भी मैंने ही किया है, बाकी सब बड़े भोले से हैं। भाई मैं नहीं जाना। मैं कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में लेके भी जाती हूँ ना, बिजनेस क्लास में भी, तो मेरा भाई, मैं कहती ना मंगा ले और ड्रिंक, कहता नहीं बेचारी कैसे आए। अरे बेचारी मतलब ऐसे वाले हैं वो, नहीं वो बैठी हुई उठेगी कैसे, मतलब पंजाबी बोल देना, नहीं मैं कहती मंगा ले ड्रिंक, और नहीं वो बेचारी बैठी हुई है, बेचारी उठेगी, मतलब ऐसे वाले हैं कि बिजनेस क्लास में बैठ के भी एयर होस्टेस से डरना। जब आप छोटे थे और सब काम करते थे, आप अकेले रहते थे, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार दूसरे लोगों के तो पापा है, मेरे नहीं है? मिस नहीं किया? होता था यार, बहुत होता था। मजाक उड़ाया कभी, कुछ किया, बुली किया? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना कि पापा नहीं होते किसी के तो ज़्यादा उसको थोड़ा चिढ़ाते हैं सोसाइटी। नहीं मतलब मजाक नहीं उड़ा, लेकिन ऐसे दया से देखा है कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, फिर कहते बुक्स उनको मिलेगी जिनके पापा नहीं है,
तो 3-4 बच्चे होते थे, उसमें मैं भी होती थी, बाकी सब पापा वाले अलग होते थे। तो बड़ा अजीब लगता था कि हैं, फिर बोलते थे कि अमीर लोग आए, वो बुक्स बांटने आए, और जिनके पापा नहीं है या मदर नहीं है उनको मिलेगी। तो हम 3-4 बच्चे एक लाइन में होते थे, तब बड़ा अजीब लगता था कि कुछ कमी है मेरे में, इसीलिए मैं अलग खड़ी हूँ। लेकिन जब शादी हुई और हर्ष के पापा मिले तो फिर मुझे लगा यार पापा तो बड़े अच्छे होते हैं, पापा तो बड़े मज़ेदार होते हैं। मतलब मज़ा आ गया यार कि पापा का। मुझे ऐसा लगता कि अगर शुरू से होते तो मैं उनके साथ कितनी फ्रेंडली होती या कितनी फ्रैंक होती, जितनी मैं हर्ष के पापा के साथ हूँ। तो बड़ा मज़ा आता है यार। पापा, मैं कभी कभी फ्रेंड से पूछती हूँ कि मेरे पापा ना मेरे लिए ये लेकर आए, तो मेरे को तो होता था कि मैं तो माँ से ही उम्मीद लगा सकती हूँ। मेरे पापा वहाँ गए मेरे लिए, पापा आएंगे ना रात को आम लेके आएंगे, पापा आएंगे ना, पापा ने ना हमारे लिए ना वो लेके आए। तो मैं ऐसे अच्छा, फिर मेरे पापा ने मुझे डांट दिया, पापा कहते नहीं करना। तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि पापा लोग डांटते भी हैं, पापा लोग रोकते भी हैं, पर पापा लोग बड़े अच्छे होते हैं। लेकिन शादी के बाद पता चला कि पापा लोग तो मस्त होते हैं यार। आपके पापा कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, डांटते हैं? बहुत प्यार भी बहुत करते हैं, डांटते ही बहुत है। मैं तो बहुत जूते खाए, चप्पल भी खाई है, डंडे भी खाए, मार बहुत खाई है, बट उतना ही प्यार करते हैं। और दूसरे भाई को? सेम। दूसरे भाई को मार थोड़ी कम पड़ी। क्यों? क्योंकि बड़े भाई में कसर निकल गई थी, सारी खा ली थी, बराबर थका दिया था। तो आप बता रहे थे आपकी बचपन का कि फिर पापा की डेथ हो गई। यस। तो फिर मम्मी तब 22 साल की थी, 22। तो 20 साल में आप? यस, मैं 20 साल में, तो मेरी मम्मी की शादी 15 साल में हो गई थी। तो सारे मतलब 22 साल में 3 बच्चे, और मम्मी इतनी सुंदर थी, लंबे बाल, ये वो। सो रिश्तेदारों ने भी हाथ हटा लिया कि भाई अभी इसकी शादी करें या बच्चे 3 कौन पाले, ये वो। मैं तब सोचती हूँ कि 22 साल की तो एक यंग लड़की होती है, वो चाहती तो शादी कर सकती थी, बहुत सारे बॉयफ्रेंड बना सकती थी, ये वो। पर वो आंखों से मेरी बहन, मेरी भाई, हम सब देखते रहे, काम करती थी बेचारी, काम वाली बन गई थी लोगों के घर। मुझे आज भी याद है कि कभी कभी दिन त्योहार पे ना मैं मम्मी के साथ जाती थी, मैं उनके गेट पे बैठी रहती थी, खेलती रहती थी, मम्मी पोछा मारती थी, वो सोफा हटाते थे, इधर से भी निकाल थोड़ा, जैसे आज हम करते हैं ना कि आंटी इधर से निकालो थोड़ा, तो इधर से भी निकाल थोड़ा, अच्छा सुन जाते वक्त ये सब्जी वब्जी ले जा। तो ऐसा खुश होते थे, कोफ्ते मिल रहे हैं भाई, उनके परसों के कोफ्ते हमारे लिए तो फ्रेश, दाल मखनी, ये वो। मैं वो वाली आंटी की बेटी हूँ, काम वाली आंटी आए, वो वाली आंटी की बेटी हूँ। और आज आप व्लॉग्स में भी देखोगे, जितनी मेरी हाउस हेल्प है ना, मैं जहाँ रहती हूँ वो वहाँ रहती है, मैं जहाँ फ्लाई करती हूँ वो वैसे ही फ्लाई करती हैं। हम जहाँ खाते हैं ऐसा भी नहीं कि वो टेबल पे बैठो बेटा, इधर मैं और सर बैठे, नहीं, इधर ही। कभी मैं उनकी प्लेट में से भी खा, मेरे को लगता है मेरी मम्मी है, वो मेरी बहन है। मैं आज भी वैसी हूँ। मैं ऐसा नहीं कि व्लॉग दिखाने के लिए, दीदी आज भी मैं व्लॉग में कुछ बनाती हूँ ना, तो हर्ष को खिलाने से पहले रूपा दीदी है जो मेरी नैनी है या मेरी हाउस हेल्प है, उनको खिलाती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी मम्मी को ये वाला प्यार मिला ही नहीं, ये भी तो चाहती होंगी ना। आज मैं इनके साथ कर रही हूँ, उनके बच्चे व्लॉग में देख रहे हो, कितना खुश हो रहे होंगे कि मेरी मम्मी कितनी सेफ है। हम किसके घर जा रहे हो मम्मी? वो बोली 3 नंबर गली में। अरे वो आंटी बड़ा डांटती है ना आपको, तो ऐसा होता था। लेकिन मुझे ऐसा था कि उनके बच्चे ना सोचे अरे दीदी के साथ तो कितना मजा आता है। वो अपने घर नहीं जाती, छुट्टी नहीं लेती, जाती ही नहीं है। वो खुश होती है, दीदी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, दीदी ठीक है। मतलब नैनी नहीं रही, नैनी अब हमारा खाना भी बना देती है, वरना नैनी बच्चे का ही करेगी। दीदी मैं चावल बना दूं, दीदी आज ये पुलाव बना दूं, वो सारे काम कर देती है। हर कोई सारे अपने, ऐसा नहीं कि मैं ड्राइवर हूं तो मैं यही करूंगा, या मैं नैनी हूं तो सिर्फ बाबा का ही ध्यान रखूं, ऐसा नहीं। रूपा दीदी मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, आज वो मटन बना दोगे भैया के लिए? हाँ मैं बना दूंगी। सब कर देती हैं क्योंकि मैंने उनको बहुत प्यार दिया है। आज मदर्स डे होता है तो मैं अपनी माँ को देती हूँ, तो मैं गोले की तरफ से नैनी को भी देती हूँ, खुश हो जाती है। क्योंकि जो मेरे बच्चे को इतना प्यार कर रही है, मैं तो उसके पाँव भी दबा दूँ यार। क्योंकि आपके बच्चे को कोई प्यार करे ना तो आप तो बिक जाओ उसके लिए। वो रो लेती, दीदी बाबू गर्म लग रहा है थोड़ा, और उसके मैं इतना स्टेज कर चुकी हूँ, इतनी एक्टिंग कर चुकी हूँ, मुझे पता चलता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन ओरिजिनल है। वो रोती, दीदी बाबा कुछ हो तो मेरे को उठा देना, ये करे, तो वो दिखता है उसके दिन में। मैं तो उनके सामने बिक जाती हूँ राज, जो मेरे बच्चे को इतना प्यार करते, जो मेरे लिए इतना ध्यान रखते हैं। मैं आज भी उनको बोलती, दीदी मैं खाना, आओ ना इधर बैठो, नहीं दीदी किचन में, अरे दीदी मेरे साथ मैं फिल्म लगाती हूँ, हाँ दीदी इंग्लिश लगाओ। फिर हम इंग्लिश श्रीदेवी की पुरानी फिल्में देखते हैं, ये जवानी है दीवानी, बेटा, ऐसे वाले, और साथ में खाना खाते हैं, बहुत मजा आता है। और फिर ये सेम मम्मी करती थी पहले? सेम, मतलब मम्मी के साथ कोई नहीं करता था ऐसे। जब मम्मी लोगों के घर काम करती थी तो कोई नहीं ऐसा करता था। आज भी मेरे घर में जैसे आज सब्जी बनी है, अगर हमने रात तक खा ली तो ठीक है, अगले दिन मैं किसी को खाने नहीं देती, किसी को भी नहीं। मैं बोलती हूँ गाय को डाल दो या बाहर कौवे को डाल दो, दीदी मत खाओ ना आप भी। मैं ऐसा नहीं कि दीदी हम ये लोग खा लेते हैं, आप वो कल वाली दाल वो खा लो, आप, कभी भी नहीं करती मैं कर रही, क्योंकि लोगों ने बहुत किया है। तो मैं बदलना चाहती हूँ कि यार वो जो काम कर रहे हैं ना, वो बिके नहीं हुए, वो काम कर रहे हैं आपका, तभी वो पैसा ले रहे हैं।
तो मैं तो वैसी ही हूँ। और मम्मी जब आती थी काम करके पहले, तब घर में आके कंप्लेन करती थी? हाँ, उदास हो जाती थी। क्यों? मुझे तो नहीं बोलती थी, मेरी बहन को बोलती थी। उन्होंने बड़ा डांटा आज कि मेरे से ना प्लेट टूट गई धोते वक्त, मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया। मेरी बहन भी कुछ नहीं बोल पाती, अच्छा तो ध्यान से करना। फिर मेरी लग भी गई यहाँ पे, बेचारी बांध के आती थी। और आप मानते नहीं, दिवाली वाले दिन लोगों के घर पटाखे चलते थे, हम अपनी मम्मी का वेट करते रहते थे गली में, क्योंकि वो मिठाई का डब्बा मिलता था ना, वो आता था, फिर पूजा होती थी लक्ष्मी की। इतने पैसे भी नहीं होते थे कि खुद। मेरे को ना दिन त्योहार से ना बचपन मेरा अच्छा नहीं बीता। लोग पटाखे चलाते थे, मैं उन पटाखों के बीच में मैं भी तालियां मारती थी, लेकिन लगे कि इसने भी चलाए। पटाखे ही नहीं चलाए थे। जब कोई फेस्टिवल आता था ना, मेरे को घबराहट होनी शुरू हो जाती थी कि सब मनाएंगे, हम तो नहीं मनाएंगे। हमारे तो मतलब कोई है ही नहीं जो हमारे लिए कुछ लेके आए। कपड़े तो कभी सोचा भी नहीं था दिन त्योहार पे नए मिलेंगे, जब पैसा आएगा तभी होंगे। या फिर मम्मी जिनके घर काम करती है, उनकी बेटी की फ्रॉक आ गई या कुछ आ गई, वो पहन लिया। नए का तो कोई सवाल ही नहीं था, मतलब कुछ भी ऐसा था ही नहीं। तो मम्मी का देख देख के ना मेरे को ऐसा लगता कि इस बंदी ने बड़ा काम किया यार हमारे लिए। वो चाहती तो 22 साल की उम्र में शादी कर सकती थी आराम से, और हमें नानी के घर छोड़ सकती थी, अपना अलग से जीवन शुरू कर सकती, लेकिन उसने किया ही नहीं यार। तो मतलब अपने बच्चों को कोई इतना प्यार कर सकता, तो बच्चे माँ बाप को क्यों नहीं कर सकते? फिर आपकी मम्मी ने कन्विंस कैसे किया लोगों को? अब आप बोल रहे हो आप लोग भोले से छोटे से घर से थे, आपके घर में किसी ने कुछ नहीं किया, अपॉर्चुनिटी आई कैसे, हुआ कैसे ये सब? लाफ्टर चैलेंज जो मैं करते क्या थे आप? हाँ, कुछ नहीं करती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, स्पोर्ट्स करती थी, नेशनल लेवल शूटिंग वूटिंग करती थी? यस, सब किया मैंने भाई। लड़कों के बीच में खड़े होकर गोलियां मारी हैं, तीर चलाए हैं। और तब ना यही मकसद था कि इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया को रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक्स में। देखती थी डोला बनर्जी को, अभिनव बिंद्रा को कि भाई ऐसे बनना ये वो। पर राइफल अपनी नहीं थी, क्योंकि तब उस टाइम पे 4.5 लाख की राइफल थी, जो जर्मन की राइफल होती है लेंस वाली। और जो बो और एरो होते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि लगते लकड़ी के हैं पर वो लाखों के होते हैं। कुछ में उसमें सेट वेट करना पड़ता, बहुत सारी चीजें होती हैं। आर्चरी करते थे? आर्चरी और राइफल शूटिंग। मैं राइफल की थी, क्योंकि पिस्टल लड़के करते हैं, क्योंकि लड़कों की ना बाजू में बहुत दम होता है, तो वो ऐसा रह पाते हैं। तो हम ऐसे करते रहते। तो मैं राइफल वाली थी। तो राइफल जब क्या होती थी, जब हम जाते थे पुलिस एकेडमी में कंपटीशन के लिए, तो डीएसपी का बेटा, इससे एमएलए का बेटा, जिनकी खुद की राइफलें होती थी, खोलते थे बक्सा, पूरा सेट करते थे पूरे। और हम लोग सरकारी वाले बैठे रहते थे, हमारी सरकारी राइफल होती थी, जो सब खेल लेंगे, तब हमारी जब टर्न आएगी तब। सो मैं ना, बड़ी मेरी इच्छा थी कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे ना, मैं राइफल लूँगी। मैंने घर भी एक बार बात की, मम्मी में 4 लाख की राइफल। मेरी मम्मी ने ऐसे देखा और रिएक्ट ही नहीं किया, क्योंकि 4 लाख पंजाब में उस टाइम पे 2007-6 में 2 बेटियों की शादी हो जाती 2-2 लाख में। तो सुन के भी ना अपना इग्नोर ही किया, आटा गूंदने लग गए कि क्या बातें कर रही। मैंने बोला, तो मैंने सच में कहा था, मैं भगवान से दिन रात यही मांगती थी कि मुझे शूटिंग में आगे निकलना है। शूटिंग में तो भगवान ने कुछ और ही शूटिंग सुन लिया और ही शूटिंग में आगे। और आज मैं एक बात बोलूँ, मैं ना आज 20 राइफल ले सकती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने, आपको पता, मेंबरशिप भी ले रखी है राइफल शूटिंग की। इधर रेंज है गोरेगांव में, मैं 2-3 बार गई भी हूँ। और मैंने हर्ष को, आज वो राइफल 8 लाख की हो गई है। मैंने, हर्ष ने बोला जब बोले तेरे को तब ले दूँ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। जो मेरा पैशन था ना, अब वो साइड में आ गया। और मेरा ये शायद यही शूटिंग पे आगे निकलना था मुझे। बट मेरी बड़ी इच्छा है कि जब मैं थोड़ा, मेरा बच्चा बड़ा, मैंने एक और बच्चा करना है अभी, मैं कह दूँ पॉडकास्ट में, मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती यार। मेरे को ना लड़की चाहिए एक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मी से बड़ा प्यार करती हूँ, तो मेरी भी बेटी ऐसी हो जो मेरे लिए भी इतना सोचे। पता नहीं अभी भगवान क्या देता है। मैं तो जरूर करूंगी दूसरा बच्चा। सारे अभी कहते एक हो गया, कैसे पालोगे? मैंने बोला मैं पाल लूंगी जैसे मर्जी भी, पर मुझे दूसरा बेबी करना ही करना है। और जब मेरे दोनों बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, चाहे मैं 50 की हो जाऊं या 55 या 60 की, मैं फिर से राइफल शूटिंग करूंगी। आज भी मैं जब अमृतसर जाती हूँ, मैं बाघा बॉर्डर जाती हूँ ना, जब परेड होती है ना, जो फ्लैग उतरता है सामने, वो होते हैं ना, जैसे लगता है कि अपने इधर नारे लग रहे होते हैं। आपने कभी देखा बाघा बॉर्डर है ना, भारत माता की? तो ऐसे लगता है कि मेरे को रोको मत, मेरे को दो। हाँ सच में यार, अपने जो जवान होते हैं, वो जो परेड करते हैं, उनका पैर देखा, मेरे से भी ऊपर जाता है। मैंने ना 303 भी चलाई हुई है, और उसके लिए ना कंधा एकदम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा करके। तो ना मैं तो मस्ती में चली, मेरा कंधा उतर गया था, पता है, ऐसे हो गई थी मैं ढीली, और उसकी गोली ढक ऐसा हो गया था। मैं सच में, मैं चाहती थी कि मैं देश के लिए कुछ करूं यार। मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। पैसा आने का चेंज हुआ है? पैसा आने के बाद हाँ, घड़ियां वड़ियां खरीद ली हैं, गहने वहने बना लिए, लेकिन अंदर से चेंज नहीं हो पाई। अंदर से सच में नहीं चेंज हो पाई। ठीक है, जाती हूँ बिजनेस क्लास में, 5 स्टार में रहती हूँ, लेकिन उधर भी हाथ से खा लेती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं चेंज हो पाई। शायद रही वैसे हूँ, या फिर पंजाब ही ऐसा है जो चेंज होने ही नहीं देता। पता
पंजाब चेंज होने नहीं देता। बहुत ज़्यादा तरसती हूँ मैं अमृतसर जाने के लिए, बट 3 साल हो गए जा ही नहीं पाई, क्योंकि मुंबई, मैंने एक चीज़ देख ली है कि अगर आप मेहनती हो ना तो मुंबई आपको छोड़ता नहीं है। हाँ, मुंबई रोक के ही रखता है। जब भी प्लान बनाती हूँ शो आ जाता है कोई, जब भी प्लान आती है कोई लंबी सीरीज़ आ जाती है टीवी में जो करनी पड़ती है। अभी प्लान बना रही थी काफ़ी महीनों से कि जाऊँगी, लेकिन लाफ्टर शेफ आ गया जो 8-9 महीने चला। अब पता नहीं कब जाऊँगी यार। अगर 100 रुपये कमाते हो तो कितना टीवी से आता है, कितना? 100 रुपये अगर कमाती हूँ तो मेरे को 60 आता टीवी से और 40 यूट्यूब से। यूट्यूब यार मेरी लाइफ का मतलब, मेरे को अगर कोई कह देना कि ये माइक आप यहाँ से यहाँ तक धोगी ना बार बार तो पैसा आएगा, तो मैं ना, मेरा दिमाग वो है कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। हर्ष बोलता कि टीवी आगे जाके ना बंद होने वाला है, भारतीय टीवी कोई देखेगा नहीं, यूट्यूब को करते हैं। तो मैं कहती हूँ यूट्यूब, अरे व्लॉग, मैं कहती हूँ अपनी लाइफ क्यों दिखाऊँ मैं किसी को? हाय गाइस मैं मालदीव्स जा रही हूँ, मैं क्या उनको क्यों बताऊँ मैं? बाद में ना जब मैंने किया मुझे मज़ा आने लग गया, क्योंकि मुझे कमेंट्स आने लगे, लोगों का प्यार मिलने लग गया, और फिर जो पैसा भी आने लग गया तो और ज़्यादा प्यार हो गया। बट मैंने ये देखा, चैनल भी स्टार्ट कर दिया। बट मैंने ये देखा कि अगर आप ईमानदारी से यूट्यूब करो ना, डेडिकेशन के साथ, तो यूट्यूब भी उतना ही डेडिकेशन दिखाता है आपके लिए। टेल मी एक इम्पोर्टेंट, जब स्टार्ट किया तब आपको कभी ऐसा लगा कि लोग मेरे जोक्स पे हंसते हैं कि मुझ पे हंसते हैं, कि मेरी बॉडी पे हंसते हैं? यस, वो दोनों चीज़ों पे हंसते थे। उनको तो अरे मोटी कैसे पेट हिला रही है, नाच रही है और बात भी कर रही है यार। क्योंकि मैं ना अपने मोटापे पे बात करती थी कि एक बार मैं चादर ओढ़ के सोई थी, किसी को लगा बीन बैग है, ऊपर बैठ गया तो लोग इमेजिन करने लग जाते थे ये वो करके। क्योंकि मुझे ऐसा था कि कोई मोटी कहे, इससे पहले गैंडी कहे, वैस का, आप अपने पे कर लो, क्योंकि मैं मोटी हूँ, मैं हूँ यार, तो उसमें क्या, अभी नहीं रही तो ठीक है। फिर बोलते थे अरे पतली मत हो, मज़ा नहीं आएगा, कि मतलब कॉमेडी नहीं होगी। कॉमेडी मुझे ऐसा लगता था बातों में थी, मेरे वेट पे या वजन पे नहीं थी। वो ठीक है, पहले मैं मोटी थी, लेकिन उसके बाद जब मैं थोड़ी फेमस हो गई, लोग मुझे जानने लगे, फिर मैं ना क्यूट हो गई, बबली हो गई, फिर नहीं मोटी कोई कहता था। फेम की वजह से कि जनरेशन अब चेंज हो रही है इसकी वजह से? शायद जनरेशन चेंज हो रही है अभी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ना अच्छे दिमाग वाले लोग आ रहे हैं, जो जिनको पता है। पहले होता था कि क्या करी, मतलब मुझे पहले भी फर्क नहीं पड़ता था और अब भी फर्क नहीं पड़ता। कॉमेडी अच्छी लगती है? हाँ, बहुत पसंद है। कैसा लगता भाई? बस करो। नहीं, बहुत पसंद। समय बहुत अच्छा दोस्त है। बहुत स्टैंड अप शोज देखता हूँ बहुत ज्यादा। मैं तो एक वर्ड नहीं बोला, देखा, क्योंकि पता क्या है, मैं शुरू से मैंने टीवी किया हुआ है। जैसे हर्ष ने तो बोल दिए, क्योंकि वो तो है, अभी मैं तो हूँ। मैंने नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है, औरतें हैं। तो ऐसी मेरे को इतने जवाब आ रहे थे ना, इतने जवाब आ रहे थे, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया। मेरे को पता है मेरी लिमिट कहाँ है, मेरे को पता है स्टेज पे मैं कोई गंदी बात नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी ऑडियंस इंडियन टेलीविजन की औरतें हैं, जो मटर साग छीलते वक्त, अचार डालते वक्त मुझे देखती हैं। मैं, अरे भारती जी, अरे बोलो, हम काट देंगे। मैं क्या, मेरे निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे ऑडियंस भी तो बैठी है ना। बट मेरे को जेन्युइनली समय बहुत अच्छा लगता है, बहुत फनी है। ऐसा नहीं कि जब कैमरे चालू होते हैं या फिर वहाँ पे बैठता तभी वो ऐसे भी कभी बात बहुत फनी है वो, बहुत फनी है। अभी सीरियस, अभी देखा 1-2 दिन पहले व्हाइट शर्ट पहन के फोन किया उसको, भाई बड़ा क्लीन लग रहा है। कहता हाँ उधर जा रहे हैं ना, और मीडिया ने पूछा आप अंदर जाके क्या कहेंगे? कहता आपको क्यों कहेंगे, उनको कहेंगे। मेरे को उसमें भी हंसी आ गई कि आपको क्यों बताऊं, उनको कहेंगे। मैं चाह के भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि ऑडियंस बैठी थी ना। क्योंकि मैं स्टैंड अप शो करती हूँ ना, लाइव शोज करती हूँ, नहीं होता दिमाग में बैठ गया, गंदा नहीं करना। सच में दिमाग में बैठ गया, गंदा नहीं करना। मेरी जब शादी नहीं हुई थी, मैं बड़ा फ्लर्ट करती थी, शाहरुख खान ये वो। जैसे शादी हुई, मैंने वो टेक खत्म ही कर दिया, क्योंकि मैं ना चीप लगूंगी कि मेरा पति भी है लेकिन मैं शाहरुख खान को ये कर रही हूँ। सर बताइए, मैंने वो टेक ही। और ऐसा नहीं कि आप फ्लर्ट करके या ऐसा उंगली घुमा के कॉमेडी करोगे, ऐसे भी है। मैं होस्ट करती हूँ, कितनी चीज़ें, अरे कैसे बोल लेती है, पता नहीं कैसे हो जाता, बट मेरे को मेरी लिमिट पता है। मैं कभी भी जोश में अपना होश नहीं खोती। डू यू थिंक कि आजकल जनरेशन बहुत सॉफ्ट हो गई, हर थोड़ी बात पे ऑफेंड हो जाते हैं लोग? जनरेशन सॉफ्ट नहीं हुई, वेले हैं आधे से ज़्यादा लोग, कुछ कर पा रहे हैं। क्या है, कोई आधे लोगों को राजशमानी बनना कि हमें भी माइक लेके दो, टेबल लेके कॉफ़ी के कप रखेंगे और हाँ जी बताइए कि आपने क्या। सबको कुछ ना कुछ कर, जो नहीं कर पाते ना, फिर वो सॉफ्ट नहीं होते, फिर वो ट्रोल करने लग जाते हैं, वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। और आधे से ज़्यादा लड़कियों को हीरोइन बनना है, कॉमेडी नहीं करनी किसी को, कॉमेडी में फनी मुँह नहीं बनाने, क्योंकि मेरा मुँह तो अच्छा है ना। मैं कैसे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बड़ी खुशी होगी कि ऐसा, अरे भारती वो लड़की को देख क्या करती है वो टीवी में, क्योंकि इंटरनेट में इतना ज़्यादा देखती नहीं, क्योंकि कॉमेडी की बहुत सारी स्टैंड अप लड़कियां हैं और बहुत अच्छा करती हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी में ना सबको हीरोइन ही बनना है यार, कॉमेडी करो ना, वो भी तो एक कला है। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म आप जब देखते हो ना, एक जो हीरो आता है वो फ्लॉप हो जाता है, फिर 3 साल दिखता नहीं, फिर 4 साल बाद फिल्म आती, लेकिन कॉमेडियन उस फिल्म में होता है ना, वो अगली फिल्म में भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कॉमेडियन अगर अच्छे से करे ना तो कभी फेल नहीं होता यार। जॉनी भाई देखा आपने, अभी भी कर रहे हैं, तो किलर करते हैं भाई, उनमें तो
भगवान है उनमें, सच क्या में यार, पता एक- कैसे करते हैं। मतलब वो एक सड़ी सेकंड में इतने movie में मुंह भी बना देते उनको देख के बाबा। मजा आता है। हाँ, उनको देख के हंसी आ जाती है। वो जितने फनी है उतने ही भगवान को मानने वाले और सीरियस बातें करने वाले हैं। आप जितने भी कॉमेडियन ले लो, हम घर में थोड़ी कॉमेडी करते हैं। मैं घर में ऐसे ही शांत रहते हैं, कितने कितने घंटे में और हर्ष बात ही नहीं करते, वो पॉडकास्ट ही देखता रहता है। और मैं किचन में ही होती हूँ, मेरी ना अलग दुनिया है। मैं घर में जब जाती हूँ ना, मैं काम नहीं करती, मैं काम सोचती भी नहीं हूँ, मेरी अलग दुनिया है। मेरे को ऐसा लगा कि मतलब राजमा पे कीड़े तो नहीं लग गए या हल्दी सूख तो नहीं गई, मैं वो वाली हूँ। मेरे को ना बीवी बनने का बहुत मजा आ रहा है, बीवी और माँ बनने का। लेकिन जब स्टेज पे होती हूँ तो मैं भारती सिंह एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, मैं वो करती हूँ। जब लोग बोलते थे ना ज्यादा ही पतली हो रही है, अब मजा नहीं आएगा, फिर मजा तो आने लगा, काम तो मिलता ही था। ऐसा थोड़ी कि अब पेट पहले था 40 तब मजा आता था, अभी थोड़ा 32 हो गया मजा नहीं आता। मजा तो अब भी आता है क्योंकि मेरे काम में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, और ना मुझे हर, जैसे लोगों को लगा टीवी बंद हो रहा है, तो मुझे इंटरनेट, मुझे ये मिल गया, यूट्यूब मिल गया। मेरे को बड़ा मजा आता है, मेरे को ट्रैवलिंग करने का बड़ा मजा आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिन में 4 व्लॉग डालूं। सच में मेरे पास इतना कंटेंट है ना राज, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये 10-12 मिनट का ही व्लॉग बस नहीं यार, ये तो अलग टॉपिक आ गया, इसका मैं अलग बनाऊं, इसका। मेरे को ऐसे लगता है मैं घर में भी, क्या है मतलब फॉर्मूला यूट्यूब का जो आपके लिए वर्क करता है? मैंने यूट्यूब शुरू किया था 2.5 साल पहले, और आज मेरे चैनल के कुछ 7.5 मिलियन कुछ ऐसे हैं। और मुझे नहीं दूसरे पता channel कि के ये जो अच्छे होते हैं कि नहीं होते, है ना, क्योंकि मैं आज भी लोगों को, बहुत बेहतरीन सब्सक्राइबर्स है। इसका मतलब पता नहीं यार, 7.5 मिलियन बहुत बेहतरीन सब्सक्राइबर्स है, और कंसिस्टेंटली 2-3 मिलियन व्यूज आते जाते यार मैंने पता क्या, पहले मैं हफ्ते का एक ही ब्लॉग डालती थी। पैसे तो चलो आते ही हैं, वो मतलब इतने नहीं आते जितने टीवी से आते। अगर आप टीवी में, मैं एक दिन काम करके आ गई तो महीने का यूट्यूब का वैसा वाला है हिसाब। बट टीवी से अलग ही प्यार है, और यूट्यूब से भी, यूट्यूब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैंने लोगों को बताया नहीं अभी तक, या कुछ नहीं, ऐसा नहीं, क्या नहीं हुआ। मतलब मैं व्लॉग ना बनाऊं तो मुझे कुछ होने लग जाता है। अरे मैं, लोग क्या सोचेंगे, भारती को बीमार तो नहीं हो गई, कहीं मर तो नहीं गई, कुछ कह। मैं करती रहती हूँ, ठीक है, काम चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन एक आदत होती है ना, मेरी आदत बन गई। प्रेशर नहीं लगता कभी? नहीं लगता। मैं खाना खुद बनाती हूँ घर में, जो काम वाले हैं उनको सबको काम खुद बताती हूँ। हर्ष के कपड़े प्रेस करने हो तो वो, अरे शैम्पू खत्म हो गया, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें खुद करती हूँ घर में। अर्बन क्लैब से बाथरूम साफ करवाना है तो मैं ही करवाऊंगी, ये वो, मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे ना वेली नहीं, मतलब मैं वेली नहीं रह सकती। मैं वेली रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मैं सच में, मैं वेली रहूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। ऐसा नहीं कि पैसा तो चलो आ ही रहा है यार, बट वेले नहीं बैठना, मुझे और भी कुछ करना है। मैं हर्ष को बोलती हूँ कि क्या करें, और कुछ अलग करते हैं, कुछ पानी में पॉडकास्ट करते हैं, कुछ पानी में पूल में बैठ के कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें करते हैं, हवा में उड़ के खाना बनाते हैं हार्नेस पे, कुछ ऐसा वाला शो शुरू करते हैं जिसमें हार्नेस पे आप लटके और आपको सैंडविच बनाना है, कुछ ऐसे वाला। आइडियाज़ चलते रहते हैं, और मेरा पार्टनर भी वैसा ही है, क्या पागल जैसी कर रही है, हाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो अब सोचते रहते हैं, दोनों का दिमाग ऐसा है। सो मुझे लगता है कि अभी ना कोई भी स्टार बन सकता है, कोई भी बन सकता है। इसकी वजह से तो ऑप्टिमिज्म बढ़ना चाहिए ना, लोगों को और मजा होना चाहिए, भाई आज सबके साथ अपॉर्चुनिटी है। ये क्यों बढ़ रहा है कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और गिराना चाहते क्योंकि सबको निकलना है ना आगे। अब कितने तो रीलें बना रहे हैं, उसमें से 2 ही रील वाले निकल रहे हैं। अगर 200 रील बन रही है तो 2 ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बाकियों को कुछ और करना है तो छोटे कपड़े कर लेती हूँ, ऐसे नाचती हूँ या चेंज करती हूँ कुछ। मैंने पहले देखा था कि कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो ऐसी गंदी रील्स या कुछ ऐसे बनाते थे। अब आप देखो हर तीसरी रील वैसी होती है। मैंने साड़ी वाली आंटियां भी देखी हैं जो सिर्फ साड़ी बांध के छत पे नाच रही हैं, और मोहल्ला भी देखा कि घरेलू लोग सब आसपास में, सबको निकलना है आगे, सबको। पर जो आगे निकल गया, आप ट्रोल वही होगा। वो भाभिया नहीं, वो तो गई, अरे क्या कर रही, चलो आगे। आप उसको थोड़ी नीचे लिखोगे, या तो वेले हो तो लिखोगे, वरना ऊपर। पर अगर कोई फेमस है और उसने कर दिया तो गंदी कहीं की और दिखा। मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ ना लोगों के, मैं कहती यार लोग कैसे हैं, पता नहीं यार क्या। किसी डायरेक्टर या किसी ऑफिस में जाके खड़े नहीं होना पड़ेगा, आपने रील डाल दी, आप वायरल हो गए तो आपको फोन आ ही जाएगा। True. सच में, मुझे भी पहले पंजाब में रीलें बनती होती तो मैं भी कर लेती ऐसे करके आवाज करके भेज देती। हम अभी यही बात कर रहे थे यार, ये हंसी ना हम निकाल नहीं सकते, बट वो आवाज बचपन से ऐसा, वो गूंज रही आवाज, लाइक मैं मेरे दिमाग में आप नहीं कर रहे तो भी भाई आई कैन हियर इट, लाइक इट्स वेरी ऑडिबल। सिद्धू बाजी शूट खत्म भी हो जाता, ओ एक मिनट हंस के बता दे, मैं क्या वो बोला अरे बहुत, फिर एक बार फिर कर, एक बार कपिल भाई को भी कभी भी, अभी जैसे उनके घर भी जाते हैं ना,
तो मैं कभी बोलती कपिल भाई आप क्या खाओगे, हाय फिर से बोल कहते थे अजीब सी गुदगुदी है इस आवाज में। तो यही बोल रहा हूँ। पता नहीं यार, हम सबको है, मतलब हम सबने तो टीवी पे देखा है, आप तो उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करते, हम सबको है ये। नहीं कभी मैं हर्ष को भी प्यार करती था, ओह माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है मुझे, एक पप्पी दे दे, तो उसको भी गुदगुदी होने लग जाती है। हाय क्या कर, मैं अपने बेटे के साथ बात करती हूँ तो वो भी ऐसे हंसने लग गया अभी, मम्मा आप बच्चे की तरह बोल रहे हो। हाउ स्वीट यार, थैंक गॉड यार कि ये लोग आवाज अभी भी लोगों को याद है, क्योंकि मैं अभी इतना करती नहीं है, मैं अभी नहीं इतना लल्ली नहीं बनती। बीच बीच में किसी को याद आता तो प्लीज वो कर दो, जैसे हमारे पॉडकास्ट होते हैं तो वो करना जरा एक बार, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कितने लोग बैठे और मैं अब एक माँ हूँ ये कर देती हूँ मैं। ये बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर था, बहुत। ये आया कैसे था, स्टार्ट कैसे हुआ इस कैरेक्टर? पता नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि उसे लगा कि एक स्क्रिप्ट थी, कहते हैं आप थोड़े पंजाबी बच्चे बनोगे, पंजाबी बच्चे जो बिंदास होते हैं ना, जो अपने बाप को कह देते हैं तू साला वो लेकर नहीं आया मेरे लिए कुछ, है ना, कहते ऐसे करो। तो मेरे को ना, मैं जब निकाली ना तो उन्होंने बोला, वो डायरेक्टर ना कुछ कर रहे थे, कहते किसने निकाली आवाज, तो मैं कहा सर मैंने, एक बार दोबारा करो। फिर मैंने बोला कहते इसको लड़की बन के करोगी फ्रॉक पहन के, तो मैं क्या कहते कोई पोएम सुनाओ, तो मैं क्या अच्छा इसी आवाज में। तो मैंने बोला ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी। उनको मजा आने लगा, कहते ये करैक्टर अभी तूने हर एपिसोड में थोड़ा सा करना है। फिर मैंने किया, मुझे भी मजा आने लग गया। फिर ऐसे मुझे लग गया कि यही बचपन की मैं हूँ। मैं सच में, मेरे को बहुत मजा आने लग गया। बीच में काफी बार एक दो मुझे ऐड भी मिली, कहते इस आवाज में करनी है कि आप एक औरत हो, लेकिन ओह माय गॉड सासू माँ आप, मैं क्या है वो कैसे, वो काफी चीजें मैंने छोड़ी। मुझे एक बच्चे का कैरेक्टर है तो बच्चे की लुक में मैं करूं। आज भी बहुत मजा आता है यार, घर में मैं कभी कर देती तो मेरे सास ससुर भी हंसने लग जाते हैं, मेरी मम्मी भी, हर्ष तो होता ही है खुश, कभी नाराज हो जाता तो इसी आवाज में मनाती हूँ। मैं आपको कहीं पढ़ रहा था कि आपने बात करी थी इनअप्रोप्रिएट तरीके से टच किया किसी ने अर्ली डेज में, ऐसा हुआ कभी? स्टार्टिंग में यस, टीवी पे नहीं, लेकिन जब पैसे बिल्कुल भी नहीं थे तो मैं ना कॉलेजेस में कॉमेडी स्किट होते ना जो, वो करवाने जाती थी। और यार मुझे ना समझ ही नहीं आता था तब, क्योंकि आप ना, एक तो आपको कभी बताया नहीं, आजकल तो टच बताते हैं ना, गुड टच बैड टच, पहले तो पता ही नहीं होता था ना, कुछ ऐसा सीधा पकड़ लो तो फिर बैड टच है, कोई इधर हाथ लेके आ रहा तो ऐसे लगता अंकल सहारा ले रहे हैं खड़े होने का, ऐसे लगता था। तो मैं ना कॉलेज से 3 दिन छुट्टी करती थी, मेरा एक फ्रेंड था, मैं और गुरतेज, तो 3 दिन वो जैसे यहाँ से 1 घंटा दूर छोटे कॉलेज में जाते थे। सुबह 5 बजे की मैं बस लेती थी, उस 5 बजे की बस में ना सब दूध वाले होते थे, दूध वाले जिन्होंने लुंगियाँ पहनी होती है ना, दूध के वो पकड़े होते, तो कभी जगह नहीं होती थी, ओहो ध्यान से ऊपर गिर जाते थे। तो अंकल, तो मेरे को ना आधा तो 1-1.5 साल समझ ही नहीं आया कि छेड़ रहे हैं। फिर जब ऐसा टच किसी ने कस के पकड़ा ना कुछ, फिर ऐसा लगा कि ऐसा, मतलब फिर भी उसकी गलती, मैं सोचती थी क्या पता वो गिरने लगा हो तो वही चीज़ हाथ में आई हो इसीलिए उसने पकड़ा हो, मेरे को समझ ही नहीं आता था। फिर ना धीरे धीरे जब मैं ना दिमाग से भी बड़ी हुई ना, पहले घर ही भी बड़ी था, ऐसे कॉलेज पहुंचना है, वो जाके बच्चों को सिखाना है, 10 बजे वापस निकल के 12 बजे अपने कॉलेज जाना है। तो मेरे को ना धीरे धीरे ये चीज़ें पता चली कि गुड टच बैड टच, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया था, ये आज शुरू हुआ है कि यहाँ हाथ लगाओ तो बैड टच, ये गुड टच, पहले तो होता ही नहीं था ना, कुछ समझाया भी नहीं। और माँ बहनें भी बात करने में शर्म करती थी पहले कि कैसे बताएं ये वो। फिर धीरे धीरे भाई मुझे पता चला, फिर जब पता चला ना, फिर मेरे अंदर की भारती जागी, फिर मैंने मारी बहुत कूनियाँ, फिर मैंने अपने से लंबे लड़कों को थप्पड़ मारा, चाहे बाद में हाथ कांपता रहे। लेकिन फिर जब मुझे बैड टच पता चला ना कि ये बैड टच है, ये गुड टच नहीं है, ये वाली जगहों पे हाथ लगाना बैड टच है, तो फिर मैं एकदम संभल गई। ये जो छेड़ाखानी होती थी बस में होती थी, कोई दूध वाला बैठ गया स्किट करने के टाइम पे, हाँ, जब मैं 1 घंटा ट्रैवल करके जाती थी। शो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से कुछ नहीं होता? नहीं, शो कोऑर्डिनेटर नहीं, मतलब पैसे तो काफ़ी बार खाए होंगे लोगों ने, लेकिन मेरे से पैसे मांगे भी नहीं जाते थे, मेरे से पैसे मांगे भी नहीं जाते थे। कि कई लोग ऐसे थे कि मैं यहाँ से फ्लाइट में 2.5 घंटा गई हूँ, फिर आगे मैंने 4 घंटा गाड़ी में ट्रैवल किया है, तो पेमेंट तो पहले होती है ना, भारती जी आप फर्स्ट एंट्री कीजिए, मम्मी जी साथ में है, मम्मी जी को मैं लिफाफा दे दूंगा, होता ना जो पान पून खा रहे होते हैं, आप बैठिए मैं दे दूंगा। तो फिर मैं जब फर्स्ट एंट्री करके आती, मैं कहा मम्मी उसने पेमेंट किया नहीं, वो तो आया ही नहीं, वो दूर से ऐसे कह रहा था। अच्छा, हम दोनों माँ बेटी भोली है। फिर उसके बाद मेरी सेकंड एंट्री, फिर उसको मेरी वाइफ घर से लिफाफा लेके आ रही है, अब कीजिए। मेरे को होता था कि मैं परफॉर्मेंस ना रोकूं अपनी, कि लोग मेरा वेट कर रहे, फिर भी नहीं मिले पैसे। फिर होटल पहुंची है, मैं देता हूँ, होटल में भी नहीं पहुंचे। कितने लोगों ने मेरे पैसे खाए। और मैंने ना, जब मेरा मोबाइल होता था तो मैं उसका पता क्या नाम, जैसे उसका नाम कोई भी हो, रमेश हो या राजेश, शो नहीं करना, मैं ऐसा आगे फीड कर लेती थी।
आपको पता, फिर 3-4 साल बाद उनके फ़ोन आते थे, मैं नहीं उठाती थी, क्योंकि मैं ये भी नहीं कि तुमने मेरे पैसे नहीं दिए, मेरे में इतनी हिम्मत में भी नहीं कि मैं बोल सकूं कि आपने 4 साल बाद मेरे वो किया था उसके पैसे नहीं दिए, मैं इतना भी नहीं बोल पाती थी। कितने पैसे डर लगता गंवाए, था? पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद कोई आदमी का साया नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई मर्द पीछे है, क्योंकि मर्द था ही नहीं ना, भाई था, वो भी बेचारा मतलब मेरे से बड़ा था, मेरी बहन से छोटा था। पापा तो थे ही नहीं, जो पापा होते ना, पापा देख लेंगे, अपने पापा को बुला के लाती हूँ, किसको बुला के लाती, कोई था नहीं, कौन लड़ेगा, औरतें हैं, मम्मी है बेचारी और मैं हूँ, कैसे, और हम एक जगह बनारस से 4 घंटा आगे किसी गांव में ट्रैवल कर रहे हैं, तो रात को ट्रैवल, बहुत डर लगता था। कितने पैसे मारे, कितनी बार वो ट्रॉफी और शॉल ही दे दिया और पैसे मिले भी नहीं, कितनी बार, जितने भी लोग देख रहे होंगे ना, सबको पता लगा हुआ गया। सच में धीरे धीरे समझ आया, नहीं तो नहीं समझ आता था। अब फिर बाद में ना 1-2 बार कपिल भाई के साथ भी शो किए, लाइव शो, फोटो खिंचाते थे ना, तो भारती जी आइए ऐसा पान खा रहे हो तो मुंह के पास मुंह। फिर कपिल भाई ने कहा, कहते ऐसे, मेरे को लगता था कि तो अंकल है तो बेटी की तरह कर रहा होगा, पीठ पे हाथ क्यों रखने देती है, तो मैं क्या, उनका वो कोई ऐसे नहीं होता, जिनको भी बोलना ना सीधे खड़े होकर फोटो खिंचवाओ। आधी चीज़ें मुझे कपिल भाई ने बताई है कि लड़की को कोई ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना, कभी लाइव शो इसे नहीं किए, कॉलेज से उठी और टीवी पे आ गई, स्टार वन पे किए तो शो मिलने लग गए, पता नहीं था कि गले नहीं लगा सकता कोई अंकल, अरे कमर नहीं पकड़ सकता, मेरे को तो ये तो बुड्ढे अंकल है, तो बेटी की तरह कर रहे होंगे, पर बाद में पता चला भाई कि ये ऐसे नहीं करना बेटा, सीधे उनको बोलो खड़े रहो। फिर मुझे पता चला, अभी कोई करे हाँ सेल्फी मुंह जोड़ के, अंकल प्लीज आप खींच दीजिए, ऐसे होता है। क्योंकि मुझे है कि जब सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं, तो आप भी ठोक के जवाब दो कि अंकल 1 मिनट सीधे रहिए। कई होते ना मुंह जोड़ लेते हैं, आइए सेल्फी। फिर अभी क्या होता है कि आप लेडीज हो, आप ये कर रही हो, कुछ कहीं खुजा रही हो कुछ, फिर ऐसा फोन पकड़ा तो आपका वीडियो बना रहे होते, अब मैं बोल देती हूँ, अंकल आप वीडियो बना रहे हैं, अरे नहीं 1 मिनट देखिए जरा, नहीं मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, तो मैं बोलती मेरा बॉडीगार्ड है, वो आपकी बहन से आपकी बहन को दिखाना चाहता वीडियो कॉल पे, कैसा। मैं क्या अंकल आप मुझसे पूछो तो सही, मैं वो हूँ जो कभी भी फोटो के लिए मना नहीं करती, चाहे कितना भी प्रॉब्लम, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती कोई, मेरे को ना, एक तो फोटो जब खिंचाते हैं ना लोग, मेरा गाल खींच जाते हैं उनको लगता है कॉमेडी करती है और ये हमारी है, ठीक है आंटियों तक ठीक है, लेकिन अंकल नहीं कोई कर सकते ना, क्योंकि आप कॉमेडी करते हैं, आप गाल नहीं खींच सकते किसी का। तो अब मैंने बॉडीगार्ड रखना शुरू किए, जब मेरे लोग गालें खींचने लग गए थे ना, पर तब डर लगता है रात, जब आप अपने घर में हो और फोन आता है, जयपुर से 3 अंकल और 2 औरतें आई हैं आपसे मिलने, तब मेरी बिल्डिंग में बहुत फोन आते हैं, एक लड़का नीचे रो रहा है कुछ डायरी लेके, उसने कुछ आपके लिए लिखा है, लोकेशन रिवील कर दी है? नहीं पता नहीं कैसे पता चल जाता है। एक लड़की आई है नीचे, वो कहती मैं जब तक मिलूंगी नहीं मैं जाऊंगी नहीं, तब मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब से बच्चा हुआ ना मैं बहुत डरने लगी हूँ, मुझे लगता है घर तक ना पहुंचे, है ना। जब पता चला जयपुर से 3 अंकल आए हैं और 2 आंटियां, वो कुछ लेकर आए हैं, वो कहते मिलना, मैं कहती भाई ऑफिस चले जाओ, घर नहीं, क्योंकि घर एक ऐसा स्पेस है, घर घोंसला है मेरा यार, है ना, एक घोंसला है जहाँ पे अंडे पड़े हैं यार, जहाँ पे चिड़िया भी किसी को पहुंचने नहीं देती, तो मैं तो, घर तो एक सेफ जगह होती है ना। फिर मैं बोलती ऑफिस चले जाओ, आप ऑफिस मिल लेते हैं, शूटिंग पे भी बहुत सारे लोग आ जाते, कहीं रोने लग जाते हैं, मार दीजिए, मैं आपको, तो मेरे को लगता है हाय कि इतना प्यार, तो फिर मैं भी सामने रोने लग जाती, मेरे को भी रोना आ जाता है कि ये ना आपके लिए। एक छोटा सा बच्चा मुझे अभी गोवा में मिला, 7 या 8 साल का होगा, वो कहती है आपका फैन है, आपके व्लॉग देखता है, मुझे देख के रोने लग गया, मैं भी उसको देख के रोने लग गई, पता नहीं क्यों, मैं शायद अंदर से अभी भी वही हूँ रंग बिरंगी मिठाई खाने वाली दिवाली में, सच में वो रहोगे तो वही। और मम्मियाँ, चेंज नहीं होने वाला। यस मम्मियाँ औकात में ला देती हैं, ऐसे मत कर, वो तरसते हैं लोग, तेरे को ऐसा हो रहा है, ठीक है चलो। अकेलेपन से डर लगता है? हाँ बहुत, बचपन की वजह से आज भी सच में बहुत डर लगता है, अकेलेपन में बहुत डर लगता है। आज हर्ष 2 बजे आएगा, मैं 2 बजे तक जागूंगी, जबकि बच्चा सब कोई है घर पे, पर मेरे को, मैं अकेली नहीं रह सकती, चाहे वो घर हो, ट्रैवलिंग हो, क्योंकि मैं हमेशा भीड़ में रही हूँ। क्यों? पता नहीं क्यों, मैंने क्यों डर लगता है अकेलेपन से? क्या डर लगता है? अब तो सब कुछ है। क्योंकि ना बचपन में ना जहाँ पे लाइट का स्विच होता था, मेरा हाथ नहीं जाता था वहाँ पे, और मैं कितनी देर ना दरवाजे के बाहर बैठी रहती थी, गेट की 2 सीढ़ियाँ होती ना, जो हमारे पंजाब में थड़ा बोलते हैं उसको, बाहर गेट पे, तो मैं बैठी रहती, क्यों यार तेरी मम्मी नहीं आई अजय? नहीं बस आ जाएगी, ठक ठक लोगों की गली की लाइट जलती थी, मेरे घर में अंधेरा होता था, हाय मेरे को कुछ होने लग गया, मेरे को अकेलेपन से बहुत सच में डर लगता है। शोर शराबा, लाइटिंग, म्यूजिक, भीड़, तालियां, लाफ्टर, अगर हफ्ते में मुझे 1 दिन ये चीज़ ना मिले तो मैं शायद बीमार हो जाऊंगी, इसीलिए मेरा हर दूसरे तीसरे दिन शूट होता है। मैं पता नहीं, मैं लोगों के बीच में रह के खुश रहती हूँ,
अभी कितने सारे बाहर लोग हैं ना, वहाँ जाऊंगी मेरे अलग ही स्माइल होगी, मुझे भीड़ अच्छी लगती है, अकेलापन नहीं अच्छा लगता मुझे। ये बचपन की वजह से, क्योंकि घर वाले सब काम करते थे और आप अकेले रहते थे, तो वो शायद मुझे लगता है मेरे दिमाग में चाहिए वो चीज़ बैठ गई है कि पापा भी नहीं है, मम्मी भी नहीं है, भाई भी नहीं है, बहन भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, मैं अकेली रह गई। हाँ हाँ, बस यही है, सच में यही है। मुझे अब लगता है कि शायद इसी वजह से, क्योंकि बचपन में कहते हैं ना, बचपन में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जो आपको लाइफ टाइम याद रह जाती है, तो मुझे लगता है शायद मेरा अकेलेपन से यही डर है कि मैं बचपन में अकेली बहुत रही हूँ और रात रात तक रही हूँ, मतलब 8 साढ़े 8, एक 5-6 साल बच्चे, जो 5-6 साल का बच्चा होता है उसके लिए 8:30 साढ़े 9 बहुत ज़्यादा लेट होता है। बहुत बीच में ऐसा ऐसा होता है कि कोई स्कूटर की लाइट आई तो मम्मी और भाई आ गए, फिर वो उधर मुड़ जाता था स्कूटर, फिर ऐसे बैठ जाती थी, फिर ऐसा ऑटो आया कोई, अभी मेरी बहन आई होगी, फिर ऑटो उधर ही उतर के कोई आंटी उतर के चले जाते थे, तो ये एक उम्मीद रहती थी। इसीलिए मुझे ना अकेलेपन से बहुत डर लगता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत बड़े कॉमेडियन ने ऐसा बोला, अरे लड़कियों की बस की बात नहीं, छोड़ यार तू घर जा, कभी कुछ ऐसा हुआ? आपको पता है, पता नहीं मुझे बाकी फील्ड में कहते होंगे लड़कियों को ये, लेकिन कॉमेडी की फील्ड में कोई नहीं कहता। मैंने कितने, जॉनी भाई से लेके कितने लोग, कमाल करती हो भाई बेटा, तुमने कमाल कर दी तुमने, तो ऐसा लगता है कि मेरे को कभी नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि मुझे भेदभाव कभी भी नहीं लगा। और जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है ना, क्योंकि आप जितने भी देख लो सारे पंजाबी हैं, एक भी बंदा मुझे बता दो कि ये पंजाबी नहीं है, सारे अमृतसर से हैं और उन्होंने मुझे काम सिखाया है। और ये सारे, वो पता क्या, जब कपिल शर्मा हम करते थे ना, कपिल शर्मा अभी मेन हेड है, तो ऐसा थोड़ी कि मैं मेन अपने लिए, ये तू जा रही है, तू ना जाके ना सुनील शेट्टी को बोलना कि ये पंच देते हैं एक दूसरे को। मुझे भी लगता है मैंने कपिल भाई से ये चीज़ सीखी है कि ये ना जो ज्ञान है ना, आप जितना बढ़ाओ ना आपका भी बढ़ेगा। कपिल भाई जाते जाते सुन 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 सुन, इधर तू ना जाके ना उसके इयरिंग्स पे ना ये बात बोल देना और उसके जूते पे ये बोल देना, वरना वो भी बोल सकते हैं ना। एक दूसरे को देते हैं और मुझे, मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे सिखाया मैं उन्हीं के साथ काम करती हूँ और उन्होंने मुझे संभाल के रखा है। और सच में कभी भी कॉमेडी में भेदभाव नहीं हुआ। कपिल शर्मा क्या रोल है आपकी लाइफ में? बहुत बड़ा, मतलब मेरे लिए, अगर मैं आइकन, यस, मेरे लिए, मतलब लोग कहते हैं कि उसका ऐसा टाइम आया, उसने ये बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन उस बंदे की राज मैंने मेहनत देखी है। वो बंदा अकेला बैठ जाता है कमरे में, राज कौन आ रहा है, राज शमानी, ओके, आपका चिट्ठा लेके अकेला बैठेगा। उस बंदे को कोई राइटर की ज़रूरत नहीं, सिर्फ टाइपिंग के लिए राइटर चाहिए, ये लिख ये लिख। उन्होंने मुझे कितनी बार बोला कि जोक्स में कॉमेडी नहीं है, आपके आसपास देखो, ऑब्जर्व करो, आपका ड्राइवर कैसा है, वो कैसे खो जाता है, उसको उसका करो, ये करो। किसी को हर्ट करना, या अभी कपिल शर्मा के ऊपर तो कोई नहीं है ना, कोई नहीं है ना। मैं वही कहती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ उनको। और आज भी जब भी कभी ऐसा डाउन फील होता है या ये वो फ़ोन करते, मेरे तो बहुत आना जाना है उनके घर, मेरे लिए ना एक एनर्जी बूस्ट है वो। भाजी मैनू डर लगता पाया, मेरा ना कल उत्थे परफॉर्मेंस है, सारे ना वो आ रहे बड़े बड़े लोग, अरे तू जो कर सकती है ना, वरना आज मैंने देखा कि सेम फील्ड के लोग एक दूसरे को दबाते हैं। हाँ यार, डरने वाली तो बात है ही, पर थोड़ा संभाल के, हाँ ये लोग गुस्सा कर जाते, कभी भी नहीं। ओए तू शेर है, तू जो कर सकती है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगता है कि अच्छा, किंग ने बोल दिया अगर कि तू तो, मतलब फिर मेरे पास 3 ही गोलियां तो मैं 30 चला सकती हूँ। इतना बूस्ट करते हैं ना मुझे, तभी मैं कह रही हूँ कि मुझे कभी भी फर्क नहीं लगा। पता नहीं मुझे किसी ने कभी ऐसा डाउन, क्या कर रही है यार, संभल के करी, हाँ थोड़ा ऐसे, ऐसा कभी डराया ही नहीं किसी ने। सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज में भी। यस, मैं जब भी मुझे कुछ आता है मैं उनको पूछती, भाई करूँ ये, हाँ बहुत अच्छा, इसको ना ऐसे करी। हमेशा वो ना बांटते हैं, मैंने देखा है, कोई भी हमेशा बांटते हैं। आप कभी उनसे मिलोगे या अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी ना, भाई ये नहीं नहीं भाई ये तो कमाल है, कभी भी गिरा के बात नहीं करेंगे वो। कभी वो घर में अलग पर्सन है, स्टेज पे अलग है, और बैक स्टेज से मेरे जैसा हाल है, पसीनो पसीन बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट, जबकि वो बंदे ने शो कितना ही कर लिया वो, पर वो पसीनो पसीन रहता है कि हाँ हाँ ओके, ऐसे जाते हो बैक स्टेज पे, चलिए 3 2 1 जब एक्शन, वो चिल्ला के जाते हैं एकदम स्टेज पे, ओके ऐसे जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई बात नहीं, मेरे को आज ना मैं थोड़ा लो फील कर रहा है, पर स्टेज पे लगता ही नहीं वो बंदा लो है। इतना लोग प्यार करते हैं ना उसको। सबसे बेस्ट बात क्या है उनकी? बहुत डाउन टू अर्थ है। स्टेज पे पता नहीं आप लोगों को कैसे दिखते हैं वो, या जब टेलीकास्ट होता है तो कैसे दिखते हैं, लेकिन मैंने उस पर्सनल को, मतलब वो बंदे को पर्सनली जाना है। बहुत डाउन टू अर्थ, बात सुनते हैं, अच्छा इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो बंदा झूठा नहीं है। वो मुझे बोलता है कि तू ना
स्टेज से ज़्यादा बैक स्टेज फनी है। मुझे ऐसे बोलता है, ये कर भारती, ये कर, तू कर सकती है इतना। वरना मैंने देखा कि सेम फील्ड के लोग दबाते हैं। मुश्किल है यार, मेरे को भी बड़ी मुश्किल हुई थी, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। कभी नहीं डराते वो, इतना बूस्ट करते हैं क्योंकि मेरे सारे फेस्टिवल उनके साथ होते हैं। करवा चौथ में मैं उनके घर होती हूँ, उधर चांद देखते हैं, दिवाली, रक्षाबंधन, ये सब। और हर बार मैं उनसे कुछ ना कुछ सीख के ही आती हूँ। और वो कॉमेडियन तो है ही, लेकिन वो अंदर से पता क्या है, सिंगर। ये मेरा गाना सुन ले जरा, हाँ, कैसा लगा गाना, ये लाइनें सुनी। उनको गाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है। पूरी दुनिया जानती है। और अगर बंदे ने वो ठान ली ना, अगर वो बंदा मोटा है तो उसने ठान ली ना कि मैं 2 महीने में पतला होऊंगा। अभी देखा, हाँ, अभी तो क्या आपके जितने राज हो पतले हो गए। मैं मेरे को फ़ोन करके शिमला से फ़ोन करते, मैं कहा अरे हर्ष, मैं कहा हर्ष के कपड़े में जाऊँ, ठीक लग रहा हूँ मैं। मेरी जो लाइन है, मैं कहा भाई आप सब्जियां काट सकते हो इससे। मतलब मेरे को पर्सनली वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। वो बंदा, वो बहुत अच्छा है। दैट इज़ ट्रू। मैं जब अभी गया शो पे, तो शो ख़त्म होने के बाद एंड में बाहर हम थोड़ी देर के लिए खड़े थे, टाइम पास कर रहे थे। एंड उस टाइम पे तब शो वो ख़त्म हो गया, मैं अपने घर जाऊँगा, मैं शायद कभी मिलूँ नहीं मिलूँ, व्हाटएवर। हमने बात करी, नंबर एक्सचेंज किया, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, और वो सिर्फ तारीफ़ कर रहे। और सिर्फ मेरी नहीं, 15 और लोग ही जो उनसे मिल रहा था ना वहाँ पे, उनके बारे में कुछ एक खासियत बताओ, और जेन्युइन ना, फालतू बात नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कि मुझे जो मेरे में गलत है उसकी तारीफ कर दी, जो उनको मुझ में अच्छा लगा वो उसी के बारे में बूस्ट कर रहे हैं। एंड आई नोटिस दैट, और ये बहुत कम लोग करते हैं। वैसे मेरी नहीं, मतलब मेरे साथ और जो दूसरे गेस्ट थे उनकी भी तारीफ कर रहे, तीसरे की भी कर रहे, चौथी कर रहे। अच्छा, और उनको मजाकिया भी है, बहुत फ्रैंक, बहुत फ्रैंक है। तो मैंने कुछ अच्छा किया तो दूसरों की टांग खींच लेंगे, तुमको तो उसका देख कैसा हो गया होगा। सो ही वाज, बट वो तारीफ ही करे। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई सॉ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे बहुत एक बात अच्छी लगती है कि जब मैं उनके घर जाती हूँ तो वो तब चुप रहते हैं, ये करके बता, वो करके बता, क्योंकि तब वो चुप होते हैं और तब मुझे देखते हैं, वो हंसते हैं, फिर बोलते हैं दोबारा करिए, ये दोबारा कर। बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब दिल से चाहती हूँ कि आप उनका पॉडकास्ट करो, आपको इतना मज़ा आएगा ना। और मैं सच्ची कह रही हूँ, अगर मुझे 18 साल हो गए हैं तो उनको 25 साल हो गए हैं। आपको वही वाली बात है कि अगर लाखों लोग नहीं सीखेंगे ना, तो 2 बातें आपको उनकी ऐसी अच्छी लगेंगी ना, जो आप अपनी लाइफ में उसको ट्रायल ज़रूर करोगे। क्योंकि बहुत, मैं तो जेन्युइनली बहुत फैन हूँ उनकी। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर द एंटायर कंट्री। उन्होंने जो फोड़ा है ना, एक अलग लेवल पे फोड़ा है। और जो कुछ भी कर लो आप, अप डाउन उन्होंने सब करके बार बार आके वापस दिखाया कि भाई किंग एक ही है। यस इफ देयर इज किंग खान, देयर इज किंग कोहली, देयर इज किंग कपिल। यस, बहुत अच्छी बात उन्होंने दिखाया है। हाँ। व्हाट इज वन थिंग, एक ऐसी चीज आपके बारे में जो लोगों को गलत फहमी है, लोग समझते नहीं है भारतीय के बारे में? यस, नहीं मतलब ऐसी भी कोई गलत फहमी नहीं कि जिससे नफरत करते हो। लोगों को लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ, मैं तली हुई चीज़ें ही खाती हूँ, या मैं पराठे, मैं 6 से 7 पराठे खाती हूँ। जैसे अक्सर किसी वेडिंग में जाओ या कहीं बुफे में जाओ, तो अगर आप नहीं ले रहे, क्या हुआ, तबीयत खराब है आज, अगर ले रही हूँ तो अरे हमारे लिए भी छोड़ दो। मतलब मैं दोनों तरफ से ऐसी, लोगों को लगता है मैं बहुत ही खाती हूँ, बट मैं इतना नहीं खाती यार। अब मैंने इतनी देर से कुछ मांगा है नहीं, जबकि लगी हुई है भूख। कब से लगे। पर लोगों के लिए, मेरे को लगता है ये गलत फहमी है, अरे तुम तो पराठे खाती होगी, क्योंकि एक्ट्रेस को भी लगता है या टीवी वालों को भी लगता है। जैसे मैं अभी लाफ्टर शेफ करती हूँ, तुम तो पराठे खा के आई होगी, उनको लगता है कि पंजाबी उठ के साथ ही आलू पराठा खा लेते हैं, तुम तो पराठे। लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं बहुत फ्राइड और तली हुई चीज़ें खाती हूँ, बाकी तो एटीट्यूड या एरोगेंट मैं तो ऐसी लगती नहीं हूँ। आपने बोला आपका बेस्ट फ्रेंड आपका पति है, पर आपने कहीं बोला था कि गुजराती और पंजाबी को शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका बच्चा बड़ा खराब निकलता है। क्यों? सच में यार। क्या खराब नहीं, हमारा बच्चा ना, अब तक हमारे 3 फोन बाल्टी में जा चुके हैं पानी में, कई चीज़ें, मग्गे, टावल, हर्ष के कच्चे पड़ोसियों के घर उड़ा देता है वो बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, अभी सारे ऐसे शरारती होते हैं, हमारा तो पहला ये बच्चा ना अभी बहुत ज़्यादा शरारती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉम्बिनेशन कुछ अजीब नहीं हो गया, घी और ढोकले का, थोड़ा अजीब सा हो गया है। और ऐसे मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं ब्लॉग में भी बोलती रहती हूँ, अगर किसी गुजराती और पंजाबी को प्यार हो रहा है तो अभी भी सोच लो कि हमारा बच्चा ऐसा है। क्या खासियत लगी आपको इसमें, हर्ष में, जब आपने कि उसने मुझसे प्यार किया। उसने मुझसे प्यार किया, पता क्यों? कोई भी करता नहीं करता। मैं जब जैसी थी ना, कोई नहीं प्यार करता, सच में कोई भी प्यार नहीं करता। और उसकी खासियत ये लगी कि मुझे ना ऐसे लगता था, जैसे सोच थी हमारी कि मुंबई में आके लड़के डेट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर ऐसा थिएटर वेटर में पप्पियाँ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, रूम में ले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है।
तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने बीबीएम में ना मुझे सीधा ही पहले, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मुझे ना आपसे शादी करनी है। तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी थी उसकी। मुझे ऐसा लगा कि पर तेरा मेरा मैच नहीं, तू एकदम पतला और मैं 80 किलो की, तू ना हमारा कुछ बनता ही नहीं था। अभी भी पता नहीं शायद ठीक लगते हैं कि नहीं हम, बट तब तो भाई ऐसा था 10 खड़ा, 0 और 1। मैं उसी बात पे फ्लैट होगी कि इसने मुझे देखा ही नहीं। मैं हर्ष को अभी भी पूछती हूँ ना, कहता ये थोड़ी बीवी मटेरियल है। तो बस तब से ही मुझे ऐसा लगा कि ये, मैं उसको बोलती थी कि तू कैसा मैं कैसा, कहता छोड़, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। और सच में उसके अलावा मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, और मैं शायद उसके बिना जी भी नहीं सकती, और उसके बिना अपने आप को सोच भी नहीं सकती। अभी जैसे कट हुआ मैंने उसको ही फ़ोन किया, हाँ, है ना, अभी हमने वीडियो आने कॉल से पे बात पहले की। भी मैं उसको ही फ़ोन करती रही। मैं कहा वो बंदा बड़ा सीरियस है यार, इसने ना मुझे डरा के रखा था, मेरे को बेवकूफ़ बना के भेजा हुआ था उसने। मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे को पूछोगे कि वो जो भारत के बाहर मिसाइल है वो कितने किलोमीटर उड़ता है। मैं कहा ऐसे सवाल मैं कैसे जवाब दूंगी। बट यहाँ पर आके एकदम मैं नॉर्मल हो गई हूँ। बड़ा अच्छा लगा, जो बातें कभी किसी के साथ की नहीं वो करने का मौका मिला। एक बार फिर से डरने का मौका मिला बचपन से, क्योंकि मैं बचपन की बातें बहुत कम लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिससे मुझे सोच के सांस कम आती है, ऐसे होता है बचपन सोच के वो मैं बात ना करूँ, लेकिन यहाँ पे आके सांस भी आई और बहुत ईजी तरीके से कहा। शायद मुझे लगता है कि यहाँ पे आके, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, जब आपका बचपन कैसा था पूछते हैं, यहाँ पे एक ऐसा था, एक ही ने पूछा है। तो शायद मेरी काउंसलिंग हो रही है या मुझे इस एंजाइटी से दूर किया जा रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। और मुझे बचपन की बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी नहीं किसी ने नहीं पूछा कि आपको अकेले रहना अच्छा लगता है या डर लगता है। ये सवाल कभी नहीं पूछे, मीडिया तो कुछ और ही पूछता रहता है। बड़े अच्छे सवाल हैं, तो हर्ष ने सही कहा था, इंटेलिजेंट है लड़का। बट एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, नो, कि कंगना रनौत इधर आई थी और उसने बोला था कि अगर किसी भी रिलेशनशिप में लड़की ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ज़्यादा फेम होती है उनकी, या ज़्यादा पैसे कमाती है ना, तो रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल सकती, क्योंकि लड़का इनसिक्योर रहता है। यस, आपके केस में लगता है आपका ऐसा? लोगों क्योंकि ने काफी बार publicly करवाया। यस, आज भी हम लोगों ने काम काफ़ी बार करते हैं। करवाया, मतलब जैसे कि हर्ष राइटर है, और पता नहीं मुझे अब तो चलो बैक स्टेज वालों को बहुत पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले नहीं इतने होते थे। जैसे अगर मैं 10 लाख लेती हूँ तो वो 1.5 लाख लेता था, तो बहुत फ़र्क था। और बहुत आज भी जब पैसे में बहुत फ़र्क है, आज भी जब मैं और हर्ष करते हैं ना, तो पैसे में बहुत फ़र्क होता है। मैं स्टेज पे एक साथ भी करते हैं तब भी अमाउंट में बहुत, पर हर्ष को, और उसने मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता ना कि तेरे साथ नहीं करूँगा, या ऐसा नहीं तू कर ले, या तूने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं बोल रहा था ना, कभी भी ऐसा फील ही नहीं करो। मैंने कहा ना कि मुझे ना कभी नहीं किसी ने वो डाउन फील ही नहीं करवाया, ना ही मेरे जो साथी कॉमेडियन थे उन्होंने, ना ही मेरे हस्बैंड ने। इसीलिए ना मुझे ना मेल कैसे होते हैं मुझे पता नहीं था, क्योंकि भाई ने वक्त नहीं दिया, भाई ने काम किया, है ना, किसी की दुकान में लगा रहा, या मैं जब भी जाती थी दुकान में, देखा था मेरे भाई के ना जेब में कपड़ा होता था, क्योंकि वो सूटकेस की दुकान में काम करता था और कपड़ा मार के देता था, और रात को भी घर आता था ना, कपड़ा ही दुकान का कपड़ा ले आता था। तो कभी फीलिंग नहीं शेयर की या कुछ ऐसा नहीं किया। फिर फादर थे नहीं, बट मुझे आके पता चला कि यार मेल तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मेल के बारे में मैंने बहुत सुना था कि दबा के रखते हैं ये वो, क्योंकि अगर आपको मेल ईगो है ना, तो आप अपनी बीवी के साथ काम ही नहीं कर सकते। और अगर आपको उसका अमाउंट भी पता है कि ये अगर 90% ले रही है और मैं 10% ले रहा हूँ, तो आप कहते नहीं तू कर ले, मैं इसमें ठीक हूँ। बट कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। इसीलिए लगता है कि आज मैं, अभी भी मुझे लगता है कि मैं सक्सेसफुल इसीलिए हूँ कि मुझे किसी मेल ने डोमिनेट नहीं किया। वो बोलता है, कहता जब तू बोलती है ना मैं बोल नहीं पाता भारती। ये बहुत बड़ी बात होती है अगर आप अपने पार्टनर को ये बोलना कि तू जो कर देती है ना मेरे से नहीं होता, तू कैसे कर लेती है। वो बोलता है मुझे आके, तूने कैसे बोल दिया यार। मैं वो सोचता ही रहेगा, बनाता रहेगा, तूने बोल दिया। तो तब इतना अच्छा ऐसा होता है कि नहीं यार तू तू दिमाग खराब है तेरा क्या, मैं वो बोलने लगा था, तूने वो लाइन, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बट आपने बोला लोगों ने ऐसा फील कराया स्टार्टिंग में? यस, फील कराया मतलब क्या बोला? फील करवाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हर्ष को बोल देते हैं कि भाई तू भी बड़ा बढ़ा के बोलना हो ना वैसा तेरा उसका। वो बोलता है कि उसका लेवल है, वो जितना पैसा मांग रही है। मेरा जब राइटिंग में होगा तो मैं राइटिंग में मांगता हूँ। बहुत प्रैक्टिकल लड़का है, और मुझे लगता है कि आजकल के लड़के बड़े प्रैक्टिकल है, और आजकल के लड़के ना बड़े अच्छे पति हैं। और आजकल के जो लड़के हैं ना वो बहुत, पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने जितने भी अपना फ्रेंड सर्कल देखा बहुत समझते हैं अपनी बीवियों को। पहले क्या होता था कि पहले भी मम्मियाँ काम करती थी, घर में आके खाना भी बनाती थी, लेकिन पापा भी काम करते थे, वो नहा के बैठ जाते थे क्या बनाया। लेकिन आज मैं अगर बोलूँ कि हर्ष नहीं है, ये मत करना, बाहर से मंगाते हैं,
ये करते हैं, अरे मैं पकड़ता हूँ ना इसको, तू ये कर ले। कभी हम सबको छुट्टी दे देते हैं हाउस हेल्प को, वो बच्चा संभालता है, मैं खाना बनाती हूँ। फिर वो कभी कहता है मैं ये बना के दूँ अंडा तेरे को। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप, मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। हम ना कई कई महीने अपने घर पे ही रहते हैं, निकलते ही नहीं बाहर। मॉल वॉल गए फिर वापस आ गए, क्योंकि घर में हमें घर में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब आपको पता चले आपका दोस्त आपके पास है, आपके दोस्त आपके घर में है, तो आप बाकी दोस्तों के पास जाओगे ही नहीं। तो हर्ष ने, लोगों ने बहुत बार फील कराया कि भाई तू भी बोलना, तू। क्योंकि जब राइटिंग का काम आता है ना, तो मैं नहीं बोल पाती, मैं लिख नहीं पाती राज, मैं लिख नहीं पाती कि भारती कल ना वो आ रही हैं तो उसके ऊपर कुछ बनाओ, मैं बना नहीं पाती। आप मुझे फ्रेम बना के दे दो कि भारती यहाँ से आप निकलोगे, यहाँ पे 4 लोग बैठे, वो ऑटो वाले हैं, यहाँ पे 3 वॉचमैन है, इस पे बातें करनी, मैं कर दूंगी। कुछ बातें बना के लेके आओ, मेरे से बातें नहीं बनेगी, मेरे से ना ऑन द स्पॉट बातें बनती है। मैं पेपर पे वाली नहीं हूँ कि पूरा खाखा लिख लूँगी, अच्छा ये आपने। तो मैं वहाँ पर गई और पहले मुझे मिले ऑटो वाले भैया, तो मैंने उनसे कहा कैसे हो, उन्होंने मीटर डाउन किया, मैंने बोला मैं तो खुद डाउन हूँ, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। मेरे उसी वक्त बात आती है, पता नहीं ये क्या है, गॉड गिफ्ट है ये सच में गॉड गिफ्ट है। जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, ये गॉड गिफ्ट है कि उसी वक्त चीज़ जो बोली जाती है इंस्टेंट लोगों पे। क्योंकि मेरी कॉमेडी सिर्फ जो फ्रंट पे बैठे होते ना, वह कि भाभी जी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, कितनी शर्मा रही है, इनके झुमके तो देखिए, ऐसे लगता है कि इन्होंने ये किया हुआ, मेरा उस वक्त बनता है। मेरे को आज भी चैनल मेरे को स्क्रिप्ट नहीं देता, आप तो कर ही लोगे, अच्छा वो आ रही है मम्मी, उसकी मम्मी ना ढोकला बहुत बनाती है, तो इस पर कुछ लिख लेना। तो मेरा लिखा ही नहीं जाएगा, कुछ लिखा आपने नहीं, मैं बोल दूंगी ना उधर, तो उधर बन जाता। आंटी आप ढोकला बनाती तो कभी कभी मेकअप करती, तो आपको ऐसा लगता कि वही स्पंज है मुँह पे लगा लूँ, तो उधर बन जाती है चीज़ें, वो नहीं बनती। लेकिन हर्ष का पूरा प्रॉपर बनता है, वो A to Z पूरा लिख के जाता है, और मेरे लिए भी लिख के लाता है, जिसमें बोलती मुझे याद नहीं होगा। फिर वो चीज़ें मेरे को ना, मैं पॉइंटर याद कर सकती हूँ, इस पॉइंट ये क्यों है, यस कि अभी करली बालों पे बात करनी है तो करली हेयर, ठीक है, फिर बाली पे बात करनी तो बाली, पॉइंटर लिखे होते हैं मैंने, और मेरे को बात याद आ जाती है। बाली वाले में ऐसा कहा, वो नहीं होगा मुझसे यार। ग्रेट कॉम्बिनेशन बस सच में यार। और एक फ्रेम बनाता है, एक फ्रेम को जाके फोड़ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बोलता है कि मैं करके दूंगा, तू कर ले जाके। और पहले लिखता था बड़े बड़े पेज मेरे लिए, तो मैं बोलती हूँ वेस्ट, पॉइंटर दे मुझे। और मैं, आप मुझे कहोगे ना कि पेपर पढ़ ले, तो मैं पढ़ी, मतलब मुझे पढ़ा भी जा रहा है, पर मुझे याद नहीं होगा। लेकिन आप अगर बोलोगे ना 9 चीज़ें, तो मैं आपको 12 करके दूंगी, लेकिन आप पेपर पे 9 चीज़ें लिखोगे तो मेरे से 7 ही होंगी, मेरे से वो नहीं होगा। मैं सुन के बहुत अच्छा करती हूँ, मैं पढ़ के नहीं कर सकती। पता नहीं, अभी शायद लोगों को इतना हंसाया, इसीलिए इतना अच्छा पति मिला, इतने अच्छा परिवार मिला, इन लॉज मिले, इतने दोस्तों जैसे। हमें लगता ही नहीं कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हमें ऐसा लगता है हमारी एज के है। हमने मेरे ससुर जी को यहाँ टैटू बना के दिया है, पूरा उनको यहाँ गोवा जाके टैटू वैटू बना के दिया है, सच में। नाइस। क्योंकि यार वो तो उनकी लाइफ तो हमें पालने में निकल गई है ना, तो अभी उनको क्यों एहसास दिलाएं कि एज निकल गई। अरे आप बनाओ ना टैटू, अगर मैंने इधर लिखवाया तो आप भी लिखवाओ। तो इसीलिए मुझे ना पता नहीं, शायद मैंने लोगों को, किसी को कोई दुख में बैठा होगा, मैंने हंसाया, उसके अंदर से ब्लेस यू निकला होगा, तो शायद मुझे इतनी ब्लेसिंग लग रही है। पति भी बहुत अच्छा, कभी भी हम एक साथ काम करते हैं दोनों, हाँ पैसे का बहुत फ़र्क होता है, हर चीज़ का बहुत फ़र्क होता है, लेकिन कभी भी उसके चेहरे पे या उसके ऐसा शिकन नहीं आई कि यार तू तो छा गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। नहीं यार, मज़ा नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, सच में कभी ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए आज तक भी कभी कुछ करती हूँ ना, तो उसमें झिझकती नहीं हूँ। जब हर्ष साथ होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बात हो ही जाएगा, ये तक कर ही लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा साथ में को होस्ट किसी बात का गुस्सा नहीं करेगा। ये बोलना, वो बोलते, कितनी सारी चीज़ें, कितने मुझे हिट देता है कि मैं फेंकूंगा तू हिट मार, मैं फेंकूंगा तू हिट मार, मैं बॉलिंग करवाऊंगा तू मार सिक्सर। और बहुत अप्रिशिएट करता है आके, ऐसा नहीं कि मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ और मैं अच्छा ही बोलूँ, सच में ऐसा ही है वो, सच में। और आपका बहुत बड़ा फैन है, अभी वीडियो कॉल में हो भाई, आपका मैं बहन हूँ, देखा। और हम ना कभी भी राज, कभी भी झिझकते नहीं है। मैं चाहे एक बहुत सारे रियलिटी शो करती हूँ, गांव का कोई छोटा बच्चा है या कोई डांसर आया, हम तो बिंदास बोल देते हैं, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कहना, क्योंकि मुझे पता है जब लोग मुझे कहते हैं तो मुझे क्या खुशी होती है। थैंक यू मैम, थैंक यू, ऐसे करते हैं हम, तो बोल देते हैं। मैंने बोला ना, वो जो पॉडकास्ट देखा, उसने बोला इस लड़के ने कर दिया भारती, मेरे को बार बार ये कहता था वो बहुत सुलझा हुआ लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। तो मैं बोलती थी कि मैं गलत कर रही हूँ जाके, मैं तो सीरियस नहीं हूँ। अरे नहीं, तेरे से वैसी बातें पूछेगा, पर वो है बहुत समझदार, बहुत तारीफ करता है वो। इसीलिए उसने बोला भी है कि भाई मैं फैन हूँ आपका। और हमें लगता है कि जिसको आप पसंद करते हो, जिसको एडमायर करते हो,
खुला बताओ कि मैं आपका फैन हूँ, इससे आप थोड़ी छोटे हो जाओगे कि अरे फैन बोल दिया। हम तो बिंदास बोलते हैं आपका फैन हूँ। बट थैंक यू सो मच हाउ आने के स्वीट लिए। यार, मैं अभी Actually बोलना बहुत मजा चाहती हूँ आया। यार, बहुत मजा आया और मैं बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। 2-3 दिन से मैं आपके पॉडकास्ट देख रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि क्या बोलूँगी, क्योंकि जितना भी लोग फनी सवाल करते हैं, ये फनी भी हुए, सीरियस भी हुआ और मेरे को ज़रा भी घबराहट नहीं हुई कोई भी सवाल का जवाब देते हुए। ऐसा लगा कि हाँ यार, ये कुछ ऐसी बातें थी जो कभी किसी ने पूछी नहीं थी, जैसे मम्मी के बारे में या फिर बचपन के बारे में। तो बड़ा 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 अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, और अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी तुमसे राज। थैंक यू, मैं तो चाहता था नहीं डरो, बट नहीं, थैंक नहीं, यू मैं सो बड़ी होने मच। के नाते ये कहूंगी गॉड ब्लेस यू। और जेन्युइनली आपके पॉडकास्ट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सेंस वाले होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर पढ़ने वाले बच्चे देखें ना तो बहुत कुछ आपसे सीखेंगे, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अभी हर्ष ने भी क्या बोला, क्या सवाल होते हैं, आप करते हो या आपकी टीम करती है, सब मतलब एप्रिसिएशन के सब काबिल है।